अपने बारे में थोड़ा सा बतावल जी। ओकरे बाद में थ्रू आउट द पॉडकास्ट हमन के जौन बा आपके बारे में आपकी जर्नी। हम अभिन यूके में कॉमेंट्री विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के शुरुआत आपके मतलब कहाँ से भेल रहल है? एमएससी करे के लिए यूरोप में इरास्मस, डेनमार्क से जर्मनी, जर्मनी से इंग्लैंड, ये 3 जगह मिलके एमएससी किए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न करा गया। आप सब जाना जात वही वैक्सीन जौन बना रहा कोविड अच्छा। वैक्सीन एक तो एस्ट्राजेनेका के वही जगह लगभग 6 साल हम काम किए हैं। तो ये जौन बा जर्नी अपने जैसे अपने खुद फंडेड रहल है कि मतलब कुछ सरकार कुछ रहल, कुछ स्कॉलरशिप रहल है? आप वहाँ अपने पर अकेले रहल गेल सर? तो 1 हफ्ते के बाद स्वास्थ्य खराब हो गया ऑपरेशन करे के बाद, लेकिन एक आदमी भी नहीं रहे। प्रॉब्लम कहाँ से रेज होता हमन के यहाँ? जैसे एयर पोल्यूशन से? जौन औरत प्रेग्नेंट है गर्भावस्था में ही अच्छा। बच्चन के लिए भी वो नुकसान हो सकता है। और देखा गया हमारे यहाँ एक ठो अगर जल्दी जन्म होता है तो उन्हें रोग लागे के कारण भी बहुत ज्यादा हो सकता है। आजकल गैस यूज करा था तो उनमें कुछ मतलब कुछ बढ़िया है कि अच्छा ना है कि? जौन कंडा है लकड़ी है उससे बहुत गुना अच्छा। अच्छा। सन 2019 में कोनो बच्चा जौन विश्व भर में जे जन्मत है एयर पोल्यूशन के कारण, वायु प्रदूषण के कारण उनके उम्र 20 महीना कम होता है। हेलो आप लोग के स्वागत बा हमन के न्यूज मीडिया पॉडकास्ट में। तो आज हमन के स्टूडियो में ऐसा एक व्यक्ति बाटे जोन वायु प्रदूषण और श्वसन महामारी यानी कि रेस्पिरेटरी इपिडेमियोलॉजी के विशेषज्ञ बाटे। उ जोन बा हमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम से मतलब एक प्रॉब्लम से मतलब रिसर्च में मतलब डीप रिसर्च कराने और जोन बा ये क्षेत्र में एक साइंटिस्ट के रूप में जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रहता है यही क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट अपन योगदान देत बाटे एज अ साइंटिस्ट। तो चलल जा उनके स्वागत करल जा। हमन के बीच बाटे ओम कुर्मी जी। सर जी आपके नमस्कार। नमस्कार। मैं बुलाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। ऑलराइट सर, तो हमन के थोड़ा सा आप थोड़े ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिहल जी सर, अपने बारे में थोड़ा सा बतावल जी। ओकरे बाद में थ्रू आउट द पॉडकास्ट हमन के जौन बा आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, ओकरे बाद के आपके मोटिवेशन के बारे में, आपके कार्य क्षेत्र के बारे में हमन के थ्रू आउट द पॉडकास्ट के बारे में बातचीत करल जी। थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्शन दिहल जी सर, ओकरे बाद हमन के कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जी सर। अच्छा, हमारा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश कुर्मी हो। घर है सोनबरसा, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका 9 है। हम अभी यूके में कॉमेंट्री विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद में वहाँ पे काम करी था। और जैसे कहा गया एयर पोल्यूशन और रेस्पिरेटरी श्वास प्रश्वास संबंधी रोग के बहुत लगभग 15-20 साल से लगभग वही विषय में हम काम करी था। यूके में रह के और देश में भी लगभग 60-70 देश तक में काम किया गया। और नेपाल में भी हुए काम करा जाता है। एकरे बारे में आप बाद में और कुछ बताओ जी। ओके सर, तो अब हमन के जौन बा ई जौन बा आपके जौन सिलसिला रहा है जैसे आप तो जौन बा पब्लिक हेल्थ में रिलेटेड में बाटल गए नहीं, तो ई जौन बा हाँ, शुरुआत आपके मतलब कहाँ से भेल रहल है? जैसे आपकी इंस्पिरेशन जैसे आप थोड़ा सा में बतावल जैसे पब्लिक हेल्थ के बारे में। तब शुरू में नेपाल में बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करे के बाद एमएससी करे के लिए यूरोप में इरास्मस जौन एक किस्म के फंडिंग रहला और वहाँ गए। पहले डेनमार्क में गए, डेनमार्क से जर्मनी, जर्मनी से इंग्लैंड, ये 3 जगह मिलके एमएससी किए हैं। ओकरे बाद एबरडीन यूनिवर्सिटी जौन 6-7 साल पुरान है वहाँ पे पीएचडी पब्लिक हेल्थ में और यही कार्डियो रेस्पिरेटरी अथवा मोटू और मेन श्वास प्रश्वास संबंधी और एयर पोल्यूशन जोन रहता है वायु प्रदूषण से ये का रोग होता है, कैसे होता है, ओकरे बारे में पीएचडी करें। ओकरे बाद फिर यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में पोस्ट डॉक करल पीएचडी के बाद वहाँ पे 3.5 साल काम किए। ओकरे बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जोन है वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल सर्विस यूनिट जहाँ आप सब जाना जात वही वैक्सीन जोन बना रहा कोविड अच्छा। वैक्सीन एक तो एस्ट्राजेनेका के को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाया रहा वहाँ पे। वहीं जगह लगभग 6 साल हम काम किए हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में वहाँ के लीड के रूप में श्वास प्रश्वास जो है ओकरे लीड और ये वातावरण ये प्रदूषण जोन है ओकरे लीड के रूप में काम किए। ओकरे बाद फिर हम कनाडा मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में गए
अच्छा, वहाँ पर 2.5 साल एसोसिएट प्रोफेसर 2 ठो स्टडी में, एक ठो लगभग 29 देश में रहा, एक ठो 42 देश में होत रहा। ओकर रेस्पिरेटरी संबंधी के लीड के रूप में हम काम किए वहाँ पर भी। अब ओकरे बाद फिर अब यूके में फिर कॉवेंट्री विश्वविद्यालय में हम एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करी थन वहाँ पे अच्छा, लगभग अच्छा। 4 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया, 4.5 साल लगभग यहाँ हो गया। ये तो ये जोन बा जर्नी अपने जैसे अपने खुद फंडेड रहल है कि मतलब कुछ सरकार कुछ रहल कुछ स्कॉलरशिप रहल है आपके जैसे मतलब नेपाल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्स तक ले मतलब जर्नी जोन रहल है ये अपने खुद फंडेड रहल है सर कि हाँ, मतलब एमएससी फंडेड रहा, अपना फंडेड रहा, लेकिन पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप हमें मिला रहा। स्कॉलरशिप के लगभग अब हम वहाँ कॉम्पिटिशन में जाए के वहीं के गवर्नमेंट के फंडिंग, जौन यूनिवर्सिटी के फंडिंग रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन के फंडिंग रहा, पूरा स्कॉलरशिप वहीं से हमें मिला रहा पीएचडी के लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एमे कोनो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं रहल कुछ चैलेंजेस मतलब चैलेंज तो बहुत हमरे पहले शुरू में यहाँ से जब जावा जाते हैं तो अब यहाँ के रहन सहन लेके गांव घर से जैसे काठमांडू जाते हैं तो शुरू में जे जाता हुँ, है कल्चर एक ठो रात है शौक होते हैं फर्क रहा हुँ, था वहाँ के हुँ, गांव से वहाँ पर विदेश में जाके लिए अकेले पहला बार न प्लेन चढ़े रहा न कुछ रहा अच्छा, जब हमरे अच्छा। गए 2002 साल में हम पहले गए वहाँ अपने पर। अकेले रहल गेल सर कि हाँ कोनो साथ अकेले रहे। अच्छा अकेले रहल गेल मतलब होल हाँ नेपाल में भी सम अकेले रहल गेल। हाँ, अकेले वहाँ अकेले हम गए रहन। अच्छा उ डेनमार्क गए, डेनमार्क वो जोन सब्जेक्ट रहा ओकरे बाद फिर जर्मनी गए, दूसरा सेमेस्टर के लिए फिर इंग्लैंड में गए। ये सब अकेले तय करीबन। अच्छा मतलब ई सब डेनमार्क भी अकेले मतलब जितना हाँ, जर्नी रहल है आपके ऑक्सफोर्ड हाँ। यूनिवर्सिटी तक ले ई सब हाँ, मतलब ये क्यों सहयोग वैसन क्यों सहयोग नहीं किए। जैसे एक बात रहा शुरू में जब इंग्लैंड में गए, यूके अच्छा, में गए, जर्मनी छोड़ के तो ये इतना तक 1 हफ्ते के बाद स्वास्थ्य खराब हो गया अच्छा, ऑपरेशन अच्छा, करे के बाद, लेकिन एक आदमी भी नहीं रहे। अच्छा, लगभग 2 अच्छा। हफ्ता ऑपरेशन हॉस्पिटल में रह के पड़ा रहा। या न क्यों क्यों नहीं मालूम रहा। न यहाँ मालूम रहा हम 2 हफ्ता अकेले अस्पताल में न क्यों वेट करे न हुँ, ये सब अकेले तय किए मतलब। अच्छा मतलब तो भाब जैसे अब हमरे ही अभी ही जावल जाला नहीं जैसे लुम्बिनी हाँ, से ही काठमांडू जावल तो कितना हाँ, चेंजेस देखे के पड़ जाला। हाँ, कल्चरली भी कितना डिफरेंस रहला अपने तो वहाँ से जर्मनी गवाल गेल, जर्मनी से हुँ, यूके गवाल गेल नहीं, वहाँ तो बहुत डिफरेंसेस त अइले होई लेकिन हुँ, आज के जितना वो स्ट्रगल रहा है हर एक हुँ, चीज़ आज तो जोन पे अप तो होता ही बा। अब हुँ, चलो सर मेन टॉपिक में थोड़ा बातें कर लिहल जाए सर आपके जोन विधा बा एयर पॉल्यूशन से लेके जोन हुँ, रेस्पिरेटरी जोन श्वसन जोन प्रणाली सिस्टम बा जिसमें आप हाँ, विशेषज्ञ भी बाँटल गए। तो वही हाँ, सिलसिला में ही बात करल जाए सर तो जैसे अब शुरुआत करल जाए हमरे नेपाल से ही शुरुआत करल जाए सर जैसे हमन के जैसे नेपाल हो गए, इंडिया हो गए, नहीं बांग्लादेश हो गए, हमें लगल हुँ, ई कुल में ज़्यादा कि हमन के प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हो गए, नहीं श्वास प्रणाली से लेके एयर पॉल्यूशन से हुँ। लेके तो वहीं से हमरे शुरुआत कर लीजिए सर। तो आपके का लागत है मतलब प्रॉब्लम कहाँ से रेज़ होता हमन के यहाँ जैसे एयर पॉल्यूशन से हमारे लेके नहीं यहाँ 2 किस्म के प्रॉब्लम 2 तो हम तो 3 कहा। एक ठो जिसे गाँव घर में हमरे देखा जाता है, तो जौन खाना बनावत हैं खाना कंडा हो गया लकड़ी हो गए ये सब बारी के खाना बनावत हैं। ठंडी के मौसम है ठंडी में कौड़ा बालत हैं धुआं आवत है वो हो गया वो एक किस्म के प्रदूषण हो। ये घर से निकले वाला प्रदूषण बा। एक तो बाहर वाला हो गया बाहर जैसे अब गाड़ी से निकलल बा और देखा जाए जैसे जब धान काट लेते हैं तो अब तो ओका जला देते हैं जौन राहत है ओसे निकलत है फैक्ट्री वगैरह से निकलत है। और फैक्ट्री जैसे यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह हैं बहुत से सीमेंट फैक्ट्री हो गया और ईंटा की फैक्ट्री हो गया यहाँ से भी प्रदूषण बहुत निकलत है। तो शुरुआत में तो अ, भ्रूण अवस्था में जैसे 4 हफ्ता के जब भ्रूण अवस्था में रहते हैं तब से रेस्पिरेटरी जोन रहता है श्वास प्रश्वास प्रणाली जोन होता है विकास हो एक शुरू होता है अच्छा, आदमी के। अच्छा। और वो लड़किन के लगभग 20 साल तक बढ़त जाता है जिसे जोन फेफड़ा रहता है अच्छा, फोक्सो नेपाली में कहला अथवा लंग्स कहला वो बढ़त जाता है 20 साल तक धीरे धीरे बढ़ते जाए 20 साल में वो पूर्णता अपन ले लेला।
और लड़कन के मतलब लगभग 25 साल तक में बढ़ला। अच्छा मतलब लेकिन डिफरेंस रहा था मतलब हाँ, सॉरी मतलब हाँ, हाँ, गर्ल्स में और बॉयज़ में मतलब लंग्स हाँ, में थोड़ा फ़र्क डिफरेंसेस है। था। बॉयज़ में लड़कन के लगभग 25 साल में पूर्ण हो जाता है, लड़किन के लगभग 20 साल में पूर्ण हो जाता है। अच्छा, अब एवरेज वो क्योंकि थोड़ा 1-2 साल इधर हो सकता है, लेकिन एवरेज में वो ओकरे अच्छा। बाद 10 साल तक वो स्थिर रहत है। ना बढ़त है, ना घटत है। लगभग कोनो अगर कोनो हुँ। कुछ नहीं भए तो अच्छा, अच्छा, ओकरे बाद अच्छा। धीरे-धीरे 20-30 एमएल हर एक दिन, हर एक साल घटत जात है वो। ओकरे बाद अच्छा, 35 साल के बाद कम होत जात है। जौन ओकर मतलब कैपेसिटी रहत है, लंग्स की कम कैपेसिटी। कैपेसिटी रहत है। अच्छा, 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 अच्छा। लेकिन एम्हा जैसे अब जौन औरत प्रेग्नेंट हैं, गर्भावस्था में ही 4 हफ्ता में जब डेवलप होता है, जौन वो साँस लेती, वहाँ अगर ई कण जौन है, प्रदूषण है, तो बच्चा के भी जात है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बच्चन के लिए भी वो नुकसान हो सकत है। और देखा गया हमरे यहाँ एक ठो स्टडी करा गया रहा यहीं यूसीएमएस में अच्छा, एक ठो मिडल क्लास अ, वाले। हाँ, यहाँ के जौन मेडिकल कॉलेज है ये हमरे हुँ, नज़दीक है, ये बहरावा में है। भैरवा के अच्छा, अच्छा। हाँ, 4000 एक साल में 4000 गर्भवती महिला जे मेडिकल कॉलेज में बच्चा वहीं जन्माए रही। अच्छा, वहाँ अच्छा, अच्छा। का करा गया हमरे उनके जौन तौल है, देखा गया उनके हाइट वगैरह देखा जौन बढ़े के चाही, जौन जन्मिन, तो का देखा गया लगभग अ, जे घर में जब जब गर्भावस्था रहे जे खाना बनावता है, लकड़ी लेके, कंडा लेके जे खाना बनावता, उनके लगभग 45% इस सब के 45% उनके बच्चा के औसत तौल कम बह कम रहा। भइल मतलब हाँ, हेल्थ में मतलब हाँ, प्रॉब्लम हो गइल हेल्थ रहा। बहुत कम रहा। अगर अब अच्छा, जाना अच्छा। जाता है जैसे तौल कम होए जल्दी 37 हफ्ता में उनके जन्म होला बच्चन के गर्भवती के बाद, वो जल्दी हुँ, हो जाता है 35 हफ्ता में, 36 हफ्ता में हो जाता है, क्योंकि और अच्छा, जल्दी अच्छा। हो जाता है। अगर हुँ, जल्दी जन्म होता है तो उन्हें रोग लागे के कारण भी बहुत ज़्यादा हो सकत है। तो अच्छा, अच्छा। बचपन से शुरू होता है लेकिन जब तक बूढ़ तक शरीर ले त्याग नहीं कर देते हैं, तब अच्छा, तक अच्छा। उन्हें ये प्रदूषण समस्या से ग्रसित होए के पड़त है। और अच्छा, जेका अच्छा। कोनो रोग लागा जैसे दम होई गया अथवा और कोनो रोग है प्रदूषण उन्हें और जैसे अब मुठु संबंधी रोग होई गए उन्हें और सतावला ई। तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। नेपाल में एक विकराल मतलब अवस्था है प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। अच्छा, डब्ल्यूएचओ के नियम अनुसार सालाना जोन प्रदूषण है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होए के चाही। और अच्छा, जौन 24 घंटा में अगर मेजर करो तो 15 होए के चाही, 15 से कम होए के चाही, 15 माइक्रोग्राम पर मीटर होए क्यूब होए के चाही। लेकिन जौन खाना बनावत है अगर ओका तुलना करा जाए तो उनके उस समय में जब खाना बनावत हैं, लगभग 3000 4000 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता है। अच्छा, अच्छा। जौन 15 होए के चाहे वो 3000 4000 तक 3000 पहुँच पे हो जाता है। जाता है। अच्छा, एवरेज में दिन के 24 घंटा में लगभग 400-500 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता है। तो अच्छा, वह अच्छा। देखा जाए लगभग बहुत गुना हुँ, ज़्यादा उन जोन अ, खराब कंज़्यूम हवा करे। है, शरीर में हाँ, अपने चल जाता है, ओकरे चले के बाद विभिन्न सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी जोन कहा गया श्वास-प्रश्वास हो गया हुँ, और ये दिल के समस्या हो मोटो गया, के डायबिटीज़ के हाँ, समस्या है, किडनी के होए और यहाँ तक अब तो बहुत से विदेश में जोन हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, जहाँ विकसित मुल्क हैं, वहाँ रिसर्च बा जौन बच्चा स्कूल में जाता है उनके मेंटल विकास के लिए डेवलपमेंट के लिए भी प्रदूषण एक किस्म के हुँ, बाधा करता है वो अच्छा। देखा गया है। ए, इ नेपालवे में थोड़ा हमन के जैसे आजकल जैसे खाना जौन पकावल जाला आजकल तो हमन के ज़्यादा कह के कंडा से भी ज़्यादा आजकल गैस यूज़ करत है। तो ओमे कुछ मतलब कुछ बढ़िया है कि अच्छा नाहीं है कि मतलब ओमे तो कि सेमे हो चीज़िया जे गैसवा जौन होत है जौन हमन के जौन गैस बनावल है कंडा से अच्छा गैस होए अच्छा, अच्छा लेकिन गैस गैस 100% ये उम, ठीक है मतलब वहाँ प्रदूषण नहीं होता ही नहीं हो लेकिन उसके वो जौन कंडा है लकड़ी है उससे बहुत गुना अच्छा मतलब गैसवा होता मतलब है। ठीक है। हाँ, और हमरे और वैसे एक ठो स्टडी और करा गया नेपाल के अच्छा, जैसे विभिन्न किस्म के कंडा हो गया लकड़ी हो गया वहाँ कोने में इंडोटॉक्सिन जो एक ठो बैक्टीरिया रहला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहला वहाँ इंडोटॉक्सिन निकालल है कोने में ज्यादा इंडोटॉक्सिन है अच्छा, हमरे पब्लिश भी किया गया इंटरनेशनल जर्नल में तो अच्छा, जौन अच्छा। कंडा में वहाँ बहुत इंडोटॉक्सिन वहाँ है और लकड़ी हाँ, भी फर्क फर्क रहता है जैसे हार्डवुड सॉफ्टवुड बहुत किस्म का रहता है वो अनुसार प्रदूषण होला
हम। एकर निवारण तो कैसे करल जाई सर? जैसे अब चलल जा गैस तो हमरे जेकर पास गैस ना है तो मतलब जैसे इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज़ करल जा कि मतलब ओमे मतलब सबसे कैसे अच्छा तो पकावल? इलेक्ट्रिक चूल्हा है, वहाँ तो कुछ प्रदूषण नहीं है, अगर कह पावत हैं तो। अच्छा, अच्छा, इलेक्ट्रिक अच्छा। चूल्हा सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक चूल्हा है। और नेपाल में अच्छा। तो इलेक्ट्रिक रिसाइकल ओइ के जोन हाइड्रो पावर से आवला, वहाँ वो हुँ, भी नहीं होता है। विदेश में कितना जगह जैसे इंडिया हो गया, हाइड्रो पावर उतना नहीं है, वहाँ कोयला से भी ये जोन हुँ। इलेक्ट्रिसिटी निकालल है। नेपाल में तो रिन्यूअल जोन जेका कहल है, वो भी आवत है। अच्छा, अच्छा। अगर हो सके तो इलेक्ट्रिक हो गए, गैस ये सोलार के हो गए। अगर ना हुए तो गैस भी ठीक है, लेकिन हुँ। कंडा से लकड़ी से तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अच्छा। तो मतलब जैसे अपने तो रिसर्चर होल जाला तो के निवारण करे के लिए तो अब तो सरकारे से कहे के पड़ी कि मतलब घर-घर में मतलब गैस अथवा जौन बा हमन के इलेक्ट्रिक चूल्हा ही यूज़ करल जा नहीं? क्या मतलब ओकर पहल के लिए अब हमन के कैसे मतलब करल जाए? अवेयरनेस करल जा कि पालिका में जाके कि इ प्रोग्राम लावल जा? मतलब आपके मतलब ओपिनियन में मतलब आपके रिसर्च में मतलब ये का कहत है? तो हमने देखा देखा जैसा 2 किस्म के हो सकता है। जैसे नेपाल सरकार अगर करे तो अब तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम हुँ, सबके मालूम है नेपाल सरकार के अवस्था है, जौन उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके हुँ, रिसोर्स है, जौन पैसा है, कमी है। तो अपने तरफ से तो कैसे स्वास्थ्य आपन हो, तो सरकार अगर आवत आवत बहुत देर हो जाए, तो अपने तरफ से भी कुछ करे के पड़ा। एमा हुँ, अवेयरनेस अगर हो जात है तो आदमी जहाँ तक हो सकत है अम, क्लीन अथवा सफा ईंधन जौन है ओका प्रयोग करे के कोशिश कर सकत हैं। हुँ, और एक ठो गाँव घर में देखा जाला, जब जैसे कंडा हो गए, लकड़ी हो गए, मेन आर्थिक अवस्था कमज़ोर ज़्यादा आदमी के है, हुँ, नहीं तो तो वो सही फ्री कहल में गेल। पावला कंडा लकड़ी, वहाँ पैसा नहीं देके पड़ला। एक ठो कारण वो हुँ, है। अब जहाँ की अब गैस खरीदिए तो पैसा देके पड़ी, इलेक्ट्रिक रही तो उन्हें पैसा देके पड़ी, वो पैसा नहीं है आदमी के, तो हुँ, मजबूरी एक ठो है। ओका सहयोग करे के लिए सरकार के अगर आवे तो हुँ, बहुत-बहुत अच्छा है। हुँ, लेकिन अब कहाँ तक सरकार सहयोग करी है, वो तो अब सबके हुँ। मालूम है ये। नहीं कैस कि अब मेन हमन के जैसे अब खाना-पीना तो होबे करे लेकिन एक ठो साँस भी तो बहुत कई साँसें तो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हुँ, उहे हमन हुँ, के प्रदूषण हमरे साँस लिहल जाई तो उ तो हमन के लाइफ के लिए जोन बा हमन के लाइफ एक्सपेक्टेंसी जोन रहला उ भी कम होई नहीं हर एक चीज़ के अब साँसे से तो हर एक चीज़ होत है नहीं आखिर में। सांस से अगर ये बहुत अच्छा प्रश्न करा गया। एक स्टडी आईएचएमई ग्लोबल एयर के नाम का यूएस से एक संस्था हुआ है, अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। बड़ा संस्था है, उन्हें स्टडी किए रहे हैं। अभी 1 डेढ़ महीना पहले हमहू के बुलाए रहे हैं एक ठो 1 हफ्ता के लिए ट्रेनिंग देख लिए। साउथ एशिया के पूरा अच्छा, लोग अच्छा, यहाँ अच्छा। जमा करे रहे हैं काठमांडू में। हम ट्रेनिंग दे भी आ रहे हैं सितंबर में। अभी 2 हफ्ता पहले भी हम 1 डेढ़ घंटा के वेबिनार हम ले कह रहे हैं कि कैसे क्या करा जाए। अच्छा। तो वहाँ ए हमने का दिखाए हैं कि 2019 साल के स्टडी हुए, सन अच्छा, 2019 साल के। अच्छा। सन 2019 में कौनो बच्चा जौन विश्व भर में जे जन्मत है, एयर पॉल्यूशन के कारण, वायु प्रदूषण के कारण उनके उम्र 20 महीना कम होता है, एयर पॉल्यूशन के। अच्छा। तो आप जाना जाता है लगभग 800 करोड़ लोग लगभग हैं हुँ, संसार भर 8 में, हाँ, 8 सबके। बिलियन और हाँ, एक आदमी के 20 महीना कम मतलब देखा जाएगा। एयर और पॉल्यूशन से। नेपाल के लिए अगर देखा जाए, नेपाल विदेश में तो बहुत कम है प्रदूषण। नेपाल के लिए अगर एयर एयर पॉल्यूशन विश्व के माप जोन विश्व स्वास्थ्य संगठन जोन है, उनके हुँ, मापदंड तक लई गए हैं। जोन 5 माइक्रोग्राम एनुअल है, वार्षिक है, अथवा 15 माइक्रोग्राम 24 घंटा के है। अगर अच्छा। वहाँ तक हम नेपाल सरकार पहुँचा दी, तो हर एक व्यक्ति जौन नेपाल में है, उन 4 साल वैसे गेन करी हैं। 4 साल आयु, वैसे इंडिया बढ़ते में हाँ, लगभग लाइफ 5 साल, एक्सपेक्टेंसी बढ़ी। 5 साढ़े 5 साल गेन करी हैं। अच्छा। बांग्लादेश में लगभग 7 साल गेन करी हैं। कुछ नहीं करे हुँ, के पड़ी। बस हुँ। प्रदूषण अगर घटी गए, अ, डब हाँ, तो वर्ल्ड मतलब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जौन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतने घट बढ़बे गए, करी। तो 4 4.1 हुए कि 4.3 नेपाल के आयु हुई, जैसे 71 साल है, तो लगभग 75 साल वैसे 75 हो गए हो जाए। उनके, सबके अच्छा। हो गए। हुँ।
नहीं कैसे कि हमन के जैसे आई आई थिंक वर्ल्ड में आई थिंक बांग्लादेश जौन बा सबसे प्रदूषण में शायद आवत है ना, जैसे बांग्लादेश हो गया, हम मोस्टली क्या हमें लगा साउथ एशियन में होते शायद बांग्लादेश हो गया, आपके इंडिया, अब हमन के नेपाल भी में इंक्लूड है। नहीं सही कहा गेल मतलब एयर पोल्यूशन तो मेन जैसे हमन के उहे सांस-प्रश्वास लिहल जाता, वही से हर एक चीज़ हमन के जीवन चलता, उहे जो हुँ, प्रदूषण रही त हमन के जौन बा एक ज़रूर सरकार सरकार अथवा सर्व संस्था ज़रूर एके मतलब एनालाइज़ करे के चाही, नहीं कि ध्यान आकर्षण लायक चाही और कुल चीज़ जोन बा घर बास जोन कपास जोन कहनु तो हइये, हुँ, हाँ, साथ-साथ एके भी इंक्लूड जोन बा ना इम्पोर्टेंस हमन के हुँ, सरकार अथवा सर्व संस्था, एनजीओ, आईएनजीओ हमन के महत्वपूर्ण मतलब हमरे हिसाब से दिहे के चाही। और हमरो उहो लागल कि जैसे स्कूल से भी जैसे हमरे तो पढ़ेबे करल जाए व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, व्हाट इज़ हाँ, दिस नहीं तमाम कुल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन लेकिन हमें लगा सिर्फ पढ़ाई तकले ही रह जाता, ओके कार्यान्वयन में हमन के स्कूल से भी मतलब हुँ, ज़रूरी है कि सिखाए कि नहीं भाऊ एयर पोल्यूशन मतलब ऐसे हो एक ई बहुत इम्पोर्टेंट बा। ओमे मतलब आप का कहल जाता है स्कूल हुँ। में एजुकेशन में खी भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम बा कि हमन के जैसे सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान दिहल जाता ओके असली में प्रैक्टिकल ज़िंदगी में नहीं लावल जाता। हमके तो थोड़ा नहीं लावल जाता नेपाल लगा। में वो बहुत अच्छा निकाला गया, प्रश्न निकाला गया। नेपाल में ये प्रॉब्लम नियम कानून ज़्यादा है, पढ़ाई सिस्टम में है, लेकिन हुँ, जब इम्प्लीमेंटेशन के होता है कार्यान्वयन प्रैक्टिकल रूप में रहता तो हम सब वहाँ कमज़ोर हैं। खाली श्वास-प्रश्वास नहीं, नेपाल में यहाँ देखा गया कि नहीं, हम तो आहन तो बहुत आदमी को वैसे देखे कि आदमी एकदम ठीक है। हुँ, यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सुने के मिलाला आप ओकरा जाई तो हुँ, क्यों आदमी चटपट मरी गए, कोनो हुँ, वहाँ कुछ अच्छा, नहीं है, वरना जैसे स्ट्रोक हो गए और अच्छा, स्ट्रोक के एक प्रमुख कारण एयर पोल्यूशन है। स्ट्रोक जौन हाँ, है मस्तिष्क के मस्तिष्क के। फटेगा, नसा फटे के बाद आदमी मर जाता है, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा गति बा, कोनो दुःख नहीं बा, लेकिन ई बीमारी हो। ये अच्छा, सब ये भी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एयर पोल्यूशन वाला हम प्रॉब्लम। जब से आन लगभग 2-3 हफ्ता 3-4 आदमी के हम सुनबेन कि आदमी अइसन चटपट निकल गए। उनके हुँ, एक प्रमुख एयर पॉल्यूशन भरना है एयर की कईतन के कारण हो लेकिन एक एक प्रमुख कारण एयर पॉल्यूशन हो। जैसे यहाँ पे हाइपरटेंशन ज़्यादा बहुत है। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वहाँ एयर पॉल्यूशन के बहुत समस्या वहाँ देखा दें। किडनी डिजीज़ में, मेंटल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा समस्या दिखाई देता है एयर पॉल्यूशन हुँ। अब रिसर्च बहुत ज़्यादा रिसर्च आवत है। अच्छा, अच्छा। तो जैसे मन कि हरियर नेपालवा में मतलब ओकर कुछ है संस्था-वंस्था एकर मतलब रेकी करे वाला मतलब जैसे अपने तो रिसर्चर होबे बाटल हुँ। के, एकर कोनो संस्था तो होबे करी नहीं कि कोई मापदंड करे वाला कि ऐसे-ऐसे हमरे करल जाई, सरकार से कुछ मिलल जाई, एनजीओ से मिलल जाए कि कुछ ध्यान आकर्षण लावल जा, एकर कुछ नेपाल में काम तो ज़्यादा लोग वैसे करत हैं, छोट कि इनके स्थिति का हो कही के। लेकिन अब सरकार भी नियम कानून तो देखा जाला बनल लेकिन ग्राउंड लेवल में जब जाए जब जा हमरे सब जहाँ जावा जाता है, वहाँ देखा जाए तो बहुत कम इम्प्लीमेंटेशन में ओका प्रयोग में लाओ बहुत कम है। हमरे ही एक ठो काम किया जाता है जैसे यहाँ पे लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका भए, माया देवी भए यहाँ पे अच्छा। 5 साल से ऊपर के बच्चन के और उनके माँ-बाप के लिए हमरे हेल्थ चेक करा जाता है फ्री में, श्वास-प्रश्वास चेक करा जाता है और एयर पॉल्यूशन वगैरह भी भए, खान-पीन के भए और विभिन्न किस्म के जौन कारण हो सकत है, जैसे धूम्रपान के हो सकत है, इंडस्ट्री से आवला इन एग ऑक्यूपेशनल कहला है ना? हुँ, पॉल्यूशन हुँ, वो भी हो सकत है और विभिन्न किस्म के अब घर में जैसे मच्छर के भगाव के लिए यहाँ हुँ, जौन हुँ, कोयल मार्टिन यूज़ करल निकलत हैं हाँ, कोयल यूज़ ये कर सब हो सकत है, हुँ, अगरबत्ती बालत ये सब पॉल्यूशन हो सकत है और विभिन्न कारण भी है। हुँ, वंशाणुगत भी क्यों है, हाँ, ओकरे हमरे स्टडी करा जाता है लगभग 17,000 यहाँ पे और वालिंग नगर पालिका में शुरू करा गया है 2 साढ़े 2 साल 3 साल पहले। अच्छा, अच्छा, हमारे अच्छा। 17,000 लोग के वहाँ इन्वॉल्व करा गया है। ये यूनिक एक किस्म के यूनिक स्टडी है एकदम अ, और अभी तक लगभग 10-12 जगह सिर्फ है ऐसा स्टडी अच्छा, जैसे अच्छा। होल फैमिली यूनिट लेके वहाँ प्रदूषण से लेके उनके स्वास्थ्य में कैसे असर होता है, श्वास प्रश्वास और में कैसे असर होता हुँ, है, ओका हमरे जो निकाल के सरकार के हुँ, स्थानीयता हो गया अथवा
पड़ता उन्हें हमरे डाटा रिपोर्ट मतलब कलेक्ट करके दिहल जाई। डाटा भी दिया जाए, पॉलिसिंग में अच्छा, हमरे सजेशन भी किया जाए। आज भी एक ठो हुँ, कार्यक्रम है वो का डिस्क्रिमिनेशन फाइंडिंग के लिए और ये अच्छा, हमारे लगभग और 20 साल तक, हर एक अच्छा, 2-3 साल में एक हमरे रिपीट करा जाई। हुँ, वहाँ कौन रोग लागत है, रोग लागे से पहले अगर कितना आदमी यहाँ हमारे डाटा देखा जाता है, आदमी के रोग है अंदर, लेकिन हुँ, उन्हें शारीरिक रूप में ठीक है, 23, 24, 25 साल के आदमी हैं, उन्हें हृष्ट-पुष्ट हैं, एकदम कोनो दिखाई नहीं देते, लेकिन डायग्नोसिस अंदर जो उन्हें हाँ, है, उन्हें डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हुँ, उन्हें मालूम ही नहीं है, कितना आदमी डायग्नोस के कर मालूम ही पावल नहीं है। तो ओका जितना जल्दी हमरे जैसे ई जौन समस्या है निकाल देव जे, तो ओकरे समाधान के लिए भी वो इतना जल्दी अगर करी हैं, तो वो ठीक भी हो सकत है। नहीं अगर तब क अ, हमरे यहाँ देश में का है कि जालें अस्पताल में जब बीमार बहुत हो जाइए तब जाइए, पहले चेक हुँ, कराओ, वो नहीं है। हुँ, हमरे काम वहाँ करा जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, नेपाल अच्छा, में अच्छा, भी अच्छा, शुरू करा गया है। इंडिया में भी हम करी थन, लेकिन नेपाल में भी अपने देश यहीं जन्म स्थान हाँ, नाते तो लुम्बिनी यहाँ पर भी संस्कृति से अपन गाँव-ठाँव हिमालय से अच्छा संबंधित है। और पहाड़ी क्षेत्र में भी करा जाता है वालिंग में। अच्छा, 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 अच्छा। नहीं तो यही मैं अपने ख़्याल के स्मोकिंग वाला में इमें थोड़ा-सा इमें थोड़ा हमरे जन में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात कर लिए से स्मोकिंग वाला जैसे अब गाँव-ठाँव में जनबे करल जाता है हुँ, जौन बा हमन के कुकिंग से भी ज़्यादा हमें तो लगल स्मोकिंग वाला जौन बा सिगरेट हुँ। धूम्रपान बा, इससे हमें लगता है तो ज़्यादा ही मतलब इफ़ेक्ट मतलब प्रॉब्लम देत होई मतलब एयर पॉल्यूशन में अथवा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुकिंग से भी ज़्यादा ना इमें थोड़ा-सा डिटेल में थोड़ा-सा बतावल जाए सर स्मोकिंग वाला? नहीं, स्मोकिंग बहुत ठीक कहा गया। स्मोकिंग के तो लगभग-लगभग प्रमाणित हो गया है कि स्मोकिंग बहुत समस्या ला होता है। श्वास-प्रश्वास हो गया, कैंसर के हो गए मुटु जवन संबंधी रोग हो गए, बहुत से ई रोग लागल ओसे। हुँ, और हम जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रहें तो वहाँ पहले एक प्रोफेसर रहे रिचर्ड डॉल नाम के। अच्छा, अच्छा, अच्छा। म और 1945 में लगभग पहला स्टडी उन ब्रिटिश के जितना ब्रिटेन में जौन रहे हैं, यूके में जितना डॉक्टर हैं, उनके हुँ, स्टडी किए हैं। लगभग बहुत बड़ा स्टडी, पहला स्टडी हुआ है। तो उन्हें पता लगा रहे हैं एक मेन कि स्मोकिंग जौन स्मोकिंग से कैंसर होला कह के दिखाए रहे हैं वो कह अच्छा, के। अच्छा। 2005 में उनका तो मृत्यु हो गई, लेकिन उनके एक ठो स्लोगन बहुत फेमस है। वो कह रहे कोनो आदमी विश्व में कहीं भी रहा 70 साल से पहले ओका आदमी के नहीं मरे सबके वो है कि 70 एटलीस्ट साल तक एट मिनिमम 70 साल तक एटलीस्ट जिए। बच सकते हैं लेकिन 70 अब साल। जौन कहा जाता है स्मोकिंग स्मोकिंग हो गया और भी विभिन्न कारण से आदमी तो 70 71 75 साल जियत हैं, लेकिन उनके जौन स्वास्थ्य में जीवन है उतने 70 साल तक का है उनके अ, ज़्यादा से ज़्यादा समय रोगग्रस्त जीवन रहा था। 70 साल, 75 साल, 100 साल रहा है। तो उनके 30, हुँ, 40 साल, 50 साल रोगग्रस्त जीवन है। हुँ, ये बहुत समस्या है और गाँव घर में देखा गया है कि जौन स्मोकिंग है, समस्या करला वही लड़कन के कहिया कि जाओ सिगरेट जला लाओ, पैसिव पता स्मोकिंग होगा वाला हाँ, हाँ और पैसिव स्मोकिंग एक ठो वहीं साइड में बैठा रही हैं, जैसे औरत अपने बैठा रही हैं, लड़के बैठे रहे हैं वहीं सिगरेट पिएँ और का होला जैसे आदमी के कितना आदमी के नहीं मालूम जैसे जे सिगरेट पियला तो हुँ, जौन जौन सिगरेट पिए अंदरवा जौन रहता है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ओका अच्छा, जल जाता है। तो लेकिन जैसे हाथों में जब लिए रहते हैं तो साइडिया में जला कराला देखा जाला धुआं निकलला ओकर हाँ, टेम्परेचर कम रहला तो ऊ अच्छा, टेम्परेचर जौन धुआं रहता है दूसर आदमी ओमा जौन अच्छा, अच्छा। सांस लेता है जे शायद नहीं पियत है चीज लेकिन वो हुँ, धुआं के सांस लेता है हुँ, ओसे अधिक खतरनाक वो है पैसिव मतलब जौन स्मोकिंग है पैसिव स्मोकिंग वाला हाँ, मतलब वो से ज़्यादा और जौन स्मोकिंग करते हैं वो से अच्छा, एकर मतलब नहीं कि स्मोकिंग करब ठीक ओके बैठब नहीं ठीक स्मोकिंग भी हुँ, लेकिन जौन साइड में बैठा रहते हैं जे स्मोकिंग उन्हें भी बहुत किस्म के समस्या स्मोकिंग से भी ज्यादा समस्या रिसर्च दिखाए हैं। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, तो इकुल में भी तो ध्यान नहीं सरकार के लाहिक चाहिए हमन के स्पेशली के नेपाल में हमन के गाँव गढ़ी में जैसे हमन के सब थोड़ा प्रैक्टिकल बात कही बार हम्म, जैसे हमारे पैसा कमावल जाला हर एक चीज़ हम्म, करल जाला हम्म, नहीं कि हम पैसा कमाए बड़ा आदमी बनम हर एक चीज़ लेकिन एंड ऑफ द डे आदमी का होला खुशी एक हम्म, हैप्पीनेस तो चाहला आदमी नहीं तो इकुल हाँ में हमन के सोचल कि ध्यान हमने गाँव गढ़ी हमन की एक जिम्मेवार नागरिक होके भी ध्यान दिए के चाहिए हमन के भी कि नहीं सिगरेट जोन बा हर एक चीज़ जोन बा नहीं कि व्यवस्थित का नहीं मतलब कैसनहा ओके हम्म, थोड़ा ध्यान आकर्षण करावल जा, सरकार के पहल करावल जा कि पॉल्यूशन बा नहीं,
ओके हमन के भी मतलब में कमी कमजोरी तो हमन के भी बा, लेकिन सरकार अथवा जौन बा हमन के सरकार मिल के और हमन के गाँव गढ़ी मिल के कि ज़रूर हमन के निवारण करे के हमन के भी कर्तव्य तो होबे करे। अब सब में जैसे आपने आपने कहा कि जैसे अपने डाटा कलेक्ट करल जाता, रिसर्च करल जाता, ओकर बाद गाँव-गाँव में जाके नहीं अवेयरनेस कराल जाता कि मतलब अइसन प्रॉब्लम बा, ई प्रॉब्लम से हमन के ई जो मतलब इफ़ेक्ट होत है। तो वैसे-वैसे सरकार के भी और प्रेशर मतलब और इमें ज़्यादा ध्यान आकर्षण करे के चाही हमरे हिसाब से लगता। नहीं तो वो तो तो ठीक है बहुत अच्छा जैसे क्यों अकेले नहीं कह पाई हैं जैसे हुँ, सरकार हो गए यहाँ के संघ संस्था हो गए लोकल बॉडी हो गए परिवार हो गया उन्हें शिक्षित हमारे गांव घर में ज्यादा लोग शिक्षित भी और इस कुल बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है तो सरकार के हुँ, अवेयरनेस जौन कहा गया बहुत अच्छा अवेयरनेस की ई हो ई करे से ई रोग लागी अथवा ई हो उन्हें उन्हों खर्चा करे के चाही जैसे हुँ, हुँ। कहल है अंग्रेजी में प्रिवेंशन इज बेटर देन बेटर क्योर देन एकरो क्योर की हाँ, अ, सही कहल। कि रोग लागे से पहले जोन ओका समाधान हुँ, करे उ ठीक हो कि नहीं कि रोग लागे के बाद दवाई दे के जौन हुँ, होता है सब जने मिलके एक सबके जिम्मेवारी हो घर के परिवार के जिम्मेदारी हो समाज के अपन जोन छिमेकी रहत हैं छर छिमेक रहते हैं उनके जिम्मेवारी हो लोकल बॉडी के जिम्मेवारी हो सरकार के भी वहाँ जिम्मेवारी है हाँ, सरकार के सबके बहुत सबके। महत्वपूर्ण है कि कैसे हुँ, लोग यहाँ पे अपन दिनचर्या के लिए सुबह शाम खाना के लिए मतलब हुँ, ओका सहयोग करे के लिए भी ई कुल में सरकार के ज़्यादा हुँ। ध्यान देके चाही। देहेक चाही, देहेक चाही। हमरा लगता है ई बजटिंगिया जो रहला ना हमन के जन जब जैसे सरकार जब बजट निवारण करला, हुँ, विनियोजन करला तो ओमे भी में इंक्लूड करे रहला कि स्वास्थ्य संबंधी मतलब स्वास्थ्य के लिए इतना बजट छुट्यायल बा। लेकिन हमरे हिसाब से ना लगला कि जोन बा उ हुँ, हुँ, स्वास्थ्य संबंधी छुट्टिया रहला। नॉर्मली जोन बा रहला कि डे टू डे लाइफ में जो नॉर्मल उही में छुट्टिया रही कि जोन बा हमन हुँ, के जैसे एग्जांपल के लिए वेस्ट मैनेजमेंट हो गए हुँ, हुँ, एयर पोल्यूशन कहल गया जैसे वेस्ट मैनेजमेंट भी तो एयर पोल्यूशन में ही आवत है। तो ओमे आप का हुँ, देखल जाता है जैसे हमें लगता है स्मोकिंग तो हो गया आपके जोन कुकिंग तो हो गइल नहीं, इ वेस्ट हुँ, में जो हमरे हर महिला फेकल जाता जोन ई खावल जाला, ई फेकल जाला, हमन के व्यवस्थापन ही नहीं है का कि कहाँ फेकल जा? हुँ। हमके ये भी एक ठो कारण लगला, एमे आप का नहीं तो ये कहल? बहुत अच्छा इहो बहुत अच्छा निकाला गया। वेस्ट जैसे घर से निकलत है, कूड़ा-कंकड़ जौन ये सब निकलत है खाई के कितना छिलका होता है अथवा कार्डबोर्ड होता है, कुछ और निकलत है, वहीं फेंक देते हैं। इतने तक नहीं है जैसे यहाँ गाँव घर में हम देखे हैं हाँ, छोट-छोट स्वास्थ्य चौकी होता है, उनके यहाँ तक कि बैंडेज वगैरह वहीं साइड में फेंक देते हैं। ओका हुँ, मैनेजमेंट जोन है इंसिनरेशन बाहर जाओ तो यहीं पे भी अच्छा-सा अस्पताल में इंसिनरेशन प्लांट है, जो सरकार के नियम अनुसार वो भी नहीं वो है। वहीं सुई फेंक देते हैं, वहीं सिरिंज फेंक देते हैं। ओका हुँ, कि तो जला देते हैं, वहीं प्लास्टिक रहता है, वहीं जला देते हैं, वो धुआँ ओमा आदमी ओका साँस लेते हैं, वहाँ डायोक्सिन नाम के हानिकारक कीटाणु के वो केमिकल होता है, वो सब जाता है शरीर के करता है। लेकिन पूर्व व्यवस्थापन के लिए गाँव घर में भी, स्थानीय तह में भी कैसे करा जाए, ओका यो देख बहुत ज़रूरी है। विदेश में तो प्रोत्साहन कहूँ करल नहीं देखा हाँ। हाँ, नहीं प्रोत्साहन एकदम ही करल जाला, हमें तो एकदम यही प्रॉब्लम लागल मेन हुँ, वेस्ट मैनेजमेंट ही एकदम जोन बा प्रॉब्लम जोन बा वहीं खावल जाला, वहीं फेंक दिहल जाला। हुँ, हमन के भी जोन बा अब स्कूल में तो पढ़ाल जाला कि डस्टबिन में फेंका, यहाँ हुँ, फेंका, लेकिन तब पर भी हमन को उतना इतन अच्छा नागरिक नहीं बन पावल जाता है का कि मतलब हुँ, कहाँ फेंकल जा, कहाँ नहीं फेंकल, ये अवेयरनेस की हमें लगता है बहुत ज़्यादा कमी कमजोरी हो गइल बा। सरकार भी एमे पहल हुँ, मतलब कइबे नहीं करेला का, थोड़ा एमे ज़्यादा फोर्स करे के चाही कि नहीं अब ओके जैसे अब कुछ उ लगाओ जैसे हमन के पहले-पहले का रहले 10 साल, 20 साल पहले टॉयलेट के प्रॉब्लम रहले, लेकिन अब देखल जाए हुँ, घर-घर में नहीं टॉयलेट हो गइल, ओकर जरिमाना लगावत नहीं कि यहाँ दिशा मतलब बाहरे करल गए तो इतना-इतना जरिमाना लगी, नहीं उही हिसाब से हुँ, हमें लगता है कि जरिमाना टाइप के मतलब कुछ करल जाए वेस्ट हुँ। मैनेजमेंट के लिए, तो वो भी हम मेरे हिसाब से तो कुछ इनिशिएटिव ले सकल जाला नहीं अवेयरनेस तो से वो लेके। ठीक है, वो तो जैसे एक तो जिसे कहा गया डस्टबिन में फेंके के बा वो बा इनिशिएटिव कहाँ का कौन जैसे विदेश में रहता है, वहाँ छुट्टिया हुँ, देता है, ये रिसाइकेबल में रहता है, ये डिग्रेडेबल प्रोडक्ट रहता है, 2-3 किस्म के बिन रहता है, ओका बिन हुँ, में अलग-अलग बिन में रखे के रहता है और वहाँ पे उठावा करत हैं, वो सरकार के जोन है कर लेलें, ओका उठाए के ले जाके सही तरीका से व्यवस्थापन करलें। और गाँव घर में, शहर में भी यहाँ देखा जाता है, वो व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे बहुत कम है। अगर हुँ, छुट्टाई भी दिए हैं, तो कहाँ पे ले जाके वो करते हैं, लेकिन दोनों सरकार के भी होए के चाही कि उचित तरीका से जौन कि जहाँ के
जनता है हुँ, उन्हें कोनो किस्म के हुँ, स्वास्थ्य रूप में, वातावरण रूप में कोनो समस्या ना होगा कहि के करे के चाही। लेकिन वो पहल नहीं हो, हुँ, अवेयरनेस तो होए के चाही, हम सबके ज़िम्मेवार होए के चाही, ये तो है। लेकिन दोनों जब मिली हैं, सरकार मिली है, समाज हुँ, मिली है, तब परिवार भी हो मिली पाई। हैं, तब जाके हुँ, हो पाई। अकेले शायद हमें तो ना लगा था कि ये हाँ, अकेले करे से होई। अकेले तो थोड़ा मुश्किले रही, अब हाँ, सरकार अभी साथ दी, पहल करी तब हमन के जौन बा स्वास्थ्य एक ठो जीवन के अनुभव कई सकल दे। ओमे हुँ, हमरा लगल डंपिंग के भी जौन प्रॉब्लम बा, डंपिंग वाला हुँ, जिनिस जैसे डस्टबिन तो ठीक बा, डस्टबिन में फेकल जाई, लेकिन ओमे कहाँ हुँ, फेकल जाए डस्टबिने, हुँ, लेकिन हर महिला हुँ, उहूँ तो कहूँ फेंके के व्यवस्था होए के चाही ना हो। पालिका में, कि मतलब वह सरकार के त ध्यान आकर्षण करेबे करेले। जैसे हमन के यहाँ विदेश में हमरे देखबे करल जाला, डंपिंग हुँ, साइट रहला अथवा ओकर जौन रिसाइकल रहला नहीं, सबके हुँ, सबके मतलब वेस्ट मैनेजमेंट टाइप के हुँ, मशीनिया रहत है। तो उ कुल भी हाँ, हमन के नेपाल सरकार अथवा पालिका जौन स्थानीय सरकार कुल में थोड़ा ध्यान आकर्षण देहे के चाही। हुँ, नहीं हुँ। अपने में का कहल जाता है कि मतलब नहीं तो कुछ ये तो हुँ, सबके देख चाहे वह हम कहते हैं कि सरकार के भी कहाँ फेंकें डस्टबिन ले जाए कहाँ फेंका फिर ले जाए कोई सब कुछ अलग अलग करिए तब वो ले जाकर के जगह डंपिंग करिए होगा हुँ, फिर जला दी है वहीं बाहर फिर हुँ, प्रदूषण हुई ओकर अलग से हुँ, व्यवस्थापन सरकार के जी, ओकर ज़रूरी बा। तनिक हुँ, लेक चाहिए और आदमी के अवेयरनेस कि ये अलग छुट्टाई के फरक फरक कह के ये दें वो सरकार भी वो ले जाए के कहाँ सही तरीका से व्यवस्थापन करें तो जरूर हुँ, एक समस्या के समाधान हो सकता है। नहीं, नहीं सही कहल गेल सर। थोड़ा क्लाइमेट चेंज के भी बारे में बात कर रहल जा सर। ई क्लाइमेट चेंज भी तो हुँ, में प्रॉब्लम होबे करी नहीं हमन के एयर पॉल्यूशन में क्लाइमेट चेंज के हुँ। कितना महत्व मतलब इम्पोर्टेंस मतलब इम्पैक्ट है ओमे हमन के एयर पॉल्यूशन में क्लाइमेट थोड़ा चेंज के सबसे बहुत ही निकाला गया है क्लाइमेट चेंज के बाद हुँ, क्लाइमेट चेंज जोन है एकर सबसे ज्यादा नंबर वन है तो प्रदूषण है वायु हुँ, प्रदूषण में है। जैसे देखा जाए नेपाल में गर्मी के अवस्था में देखा जाए तो यहाँ जहाँ हमरे रही थन यहीं के बुटवल के जोन पहाड़ हैं देखा जाए वहाँ के जोन फॉरेस्ट है वन है वहाँ आगजनी हुए रात है और हुँ, यहीं गांव घर में देखा जाए तो भी जिसे खेत बाली काट देते हैं उसका जला देते हैं वो जला भी देते हैं। प्रदूषण होता है वहाँ और ऐसे बहुत किस्म के समस्या होता है क्लाइमेट चेंज से। अब यहाँ यहाँ के पहले जो टेम्परेचर रहा था अब लगभग 45-50 तक पहुँच जाता है यहीं पे, डिग्री हुँ, सेंटीग्रेड तक तब टेम्परेचर तो बढ़ बहुत जाता है। ज़्यादा। और ये हुँ, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़े के बाद जौन लोग हैं, जैसे बच्चन के हो गया, वृद्ध हो गया, जेका कोनो रोग 2-4 किस्म के रोग 40-50 साल के बाद 2-4 किस्म के रोग भी लग सकते हैं। उन्हें बहुत असर करता है। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो उन्हें ओका कोप करे के जौन रहत है, ओका सहायक क्षमता बहुत कमज़ोर हो जाता है। बच्चन हुँ, के जौन शरीर के अंग है डेवलप नहीं रहा था शुरू में, तो ज़्यादा जैसे गर्भवती हैं अब उनके बच्चा जौन है उन्हें समस्या हो सकत है। जौन बच्चा जन्मे हैं, उनके पूरा मैकेनिज़्म जौन रहता है वो डेवलप हुए पूरा हुँ, कंप्लीट डेवलप नहीं होता, उन्हों को समस्या होता है। समस्या हो उतने सकता है। नहीं हम जैसे यहाँ पे किसान लोग हैं, देखा जाता है कबो ज़्यादा बारिश हो ही जाता है, कबो कम बारिश हो ही जाता है। यहाँ के जोन रोग है, बाली वगैरह है, वहाँ भी बहुत किस्म के समस्या कीटनाशक औषधि लागत है। और देखा जाए लगभग 5-10 साल में पहले जोन मच्छर के रहते हैं मलेरिया और जोन यहाँ तराई में मिला था मधेश में मिला था। काठमांडू में वगैरह सब जगह ऊपर पहाड़ तक मिला था। अब जैसे स्क्रब टाइफस वगैरह ये कुछ बहुत रोग जोन है पहले यहाँ देखा था चिकनगुनिया वगैरह ये सब अच्छा। क्लाइमेट चेंज से ऊपर ऊपर तक भी बहुत हुँ, पहाड़ी क्षेत्र में भी बहुत व्यापक हुए क्लाइमेट चेंज से समस्या हुँ, विकराल हो जाता है। अच्छा, अच्छा। ना क्लाइमेट चेंज तो एकदम ई तो ग्लोबल हुँ, जोन बा प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज एयर पॉल्यूशन ना होके मतलब एयर पॉल्यूशन हुँ, तो साथ-साथ है ही है, ओकर बाद में साथ में और भी जोन प्रॉब्लम हुँ, माने ग्लोबल हुँ। वार्मिंग से लेके जोन क्लाइमेट हाँ, चेंज होते हैं हाँ, मतलब हुआ है। प्रॉब्लम ये क्लाइमेट चेंज जैसे अब के थोड़ा स्टॉप करे के लिए मतलब के कुछ रिजल्ट लाए के लिए, अच्छा करे के लिए क्लाइमेट चेंज के ई प्लांटेशन में अपने कितना मतलब ओके कौन रूप से लिहल जाता है अपना प्लांटेशन वाला में कि मतलब प्लांटेशन कितना एयर पॉल्यूशन के अच्छा करत है कि सही बा कि हमन के प्लांट काटल जाए तो के कितना लगावल जा हाँ। ई में आपके का कहल जाता है इमे कुछ? नेपाल में प्लांटेशन लगभग
10-20 साल के हर डेटा देखा जाए तो अच्छा, प्लांटेशन और देश के तुलना में अच्छा हम अच्छा, प्रगति अच्छा, अच्छा अच्छा किए हैं लगा। नेपाल में। जैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट है, सामुदायिक वन वगैरह हुँ, बहुत यहाँ विकास हुआ है। और प्लांट लगाव के लिए तो अपने घर में और हर बार देखा जाता है वो कतो लगोहिक चाहिए। प्लांटेशन जितना हो क्लाइमेट चेंज से ये जोन हीट है, टेम्परेचर वगैरह है, तापक्रम बढ़े कुछ राहत तो वहाँ हो सकता है। देखा जाता है यार कब्बो बहुत ज़्यादा बारिश होता है, कब्बो कम बारिश होता है, खड़ेरी पूरा पड़ जाता है, अ, फसल सब नुकसान हो जाता है। क्लाइमेट चेंज के इहो एक ओकर क्लाइमेट चेंज के असर है के रूप में देखा जाता हुँ, है। अम, और प्रदूषण भी कम करे के लिए प्लांट वगैरह बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य कर जोन ऑक्सीजन हमरे लिया जाला, ऊ के लिए हुँ, प्लांटेशन करे के लिए बहुत ज़रूरी है। विदेश में भी देखा जाए हाँ, प्लांटेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहल है। प्रोत्साहन करल है। कोनो हुँ, कोनो पेड़-पौधा काटे बड़ा पेड़-पौधा काटे तो ओका परमिशन ले पूरा अच्छा से हुँ, ऊ करे के पड़त है। ओका नाई काट हुँ, पई हैं कई के और बहुत ज़्यादा पुरान है और नाई काट पई हैं। यहाँ पर भी ओका जहाँ तक हो सके वैसे तो हम प्लांट के हमार विशेषज्ञता नहीं है लेकिन जवन देखा जाता है, पढ़ा जाता है, ओकरे हिसाब से प्लांटेशन बहुत ज़रूरी लागत हम। हुँ। वैसे अपने कहल गेलै जैसे विशेषज्ञ त नहीं बाटल गेल ओमे प्लांट वाला में तब फिर में थोड़ा ठो क्वेश्चन रहल हमरा ओमे। हाँ, जैसे हुँ। जैसे कौन प्लांट स्पेशली के कोनो अइसन कोनो कुछ प्लांट रहत है सर कि मतलब ई प्लांट लगावल जी तो मतलब बढ़िया साँस मिली अथवा रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़िया रही? कोनो में कुछ रहत है कि यही स्पेसिफिक प्लांट है तो ज़्यादा हमन के अच्छा साँस मिली अथवा कुछ में है अब आपके कुछ रिसर्च में? प्लांटेशन तो बहुत किस्म के होता है, वो वहाँ हम तो डिटेल में अथवा स्पेसिफिक तो नहीं हम दे पाइब। अगर अच्छा। कुछ वहाँ अ, गलत हो जाए तो ओकरा माफ़ करा जाए, लेकिन ओके जौन सर। हमरे अनुभव है, ओकरे अनुभव के नाते विभिन्न किस्म के प्लांट होते हैं, जैसे पेरिनियल प्लांट हर एक साल भर हरा राहत है। हम सबके मालूम है कि प्लांट ऑक्सीजन हुँ, जौन हमरे हुँ, लिया जाता है, ऑक्सीजन भी वहीं से मिलत है। साँस और कितना प्लांट है जौन प्रदूषण है ओमा उनके पात वगैरह में कई के उक हो जाता है। फ़िल्टर के एक किस्म के फ़िल्टर के भी काम करत हैं वो प्लांट, जौन हरा-भरा रहल, लॉन्ग टर्म के रहा है और बड़ा पेड़-पौधा तो छोटा पेड़-पौधा जैसन जहाँ ज़मीन है, ज़मीन के आधार पे प्लांट लगावे के चाही। हर हर हुँ, ज़मीन में हर पौधा नहीं ठीक होई। ओकरा हुँ। हिसाब से जैसे सोइल चेक कइके कौन पौधा कौन कहाँ ठीक होता है। जैसे अब पहाड़ में है संतरा वगैरह है, अब ये मधेश में संतरा लगेबो तो नहीं होई। ओकर कौन हुँ, उ नहीं वही से हुँ, ओकर क्लाइमेट एक ठो टेम्परेचर जोन रहता है प्लांट के भी इतने टेम्परेचर में रह कि अच्छा हो ओकर हुँ, प्रोडक्शन अच्छा होता है। अब तो ग्रीन हाउस बना दिए हैं अंदर तो चाहे जोन छोटा-छोटा प्लांट लेकिन वैसन जोन नॉर्मल है आउट बाहर एटमॉस्फेयर में है, तो ओकर हुँ, टेम्परेचर वगैरह वहाँ के वातावरण वगैरह ना अनुसार चलावे चाही। जैसे सेब वगैरह हो गया, संतरा हो गया तो पहाड़ी वेग में, हिमालयी वेग में ये सब है। और जैसे आम आम हो गया हमारे यहाँ हो गया, लीची हो गया, ये सब कुछ जोन हुँ, पेड़ है, शीशो के पेड़ ये सब यहाँ के लोकल जोन पहले से है, ये सब लगाओ हम तो ठीक लागत है। हुँ। सरकार भी में शायद काम हुँ, तो काम करबे करेला हुँ, लेकिन हमन के थोड़ा हुँ, हमन के एरिया में थोड़ा एमे थोड़ा प्रॉब्लम है कि हमरे नहीं हुँ, लगावल जाला उतना लेकिन हुँ। और जैसे पहाड़ वरियन बाटे तो वहाँ पर एकदम प्रोत्साहन करन है जैसे हाँ, जोन बाटे राजनीतिक व्यक्तित्व लोग बाटे वहाँ पर ज़्यादा प्रोत्साहन करन है लेकिन हमन के एरिया में भी कोई होए के चाही कि एक प्लान काटो तो 2 लगाओ भाई 3 लगाओ। हाँ, हाँ, तो हमन के भी थोड़ा ध्यान दिहे के पड़ी। हाँ। कैसन लगा सर पॉडकास्ट में अच्छा कैसन अभी तक एक्सपीरियंस नहीं, आपके? नहीं, बहुत अच्छा आप जोन शुरू करा गए एकरे लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अवेयरनेस जोन क्रिएट करा जाता है यहाँ के हम हमारे जोन समुदाय के लोग हैं, अभी थोड़ा बहुत जोन ज्ञान है, वैसे तो मालूम लेकिन जोन ले इनके समस्या बाहर ले जाता है, बाहर से जोन अम विकास के जौन पथ है, जौन बार-बार देखा जाता है, ओका इन सब हुँ, के जानकारी दिया जाता है। टू वे कम्युनिकेशन जौन करा जाता है, हमें तो बहुत बस ठीक हमन के लगा आप सबके जौन ये हुँ, एकर काम करत बहुत सराहनीय काम है। हुँ। धीरे-धीरे लोग सुनिए, जानकारी होई, ओहि हिसाब से एक 2-4 आदमी, 6 आदमी
10 आदमी चेंज करत जाइहें, तो ये एक दिन अच्छा नहीं, काहे जौन नहीं, काहे नहीं। रिज़ल्ट है, ज़रूर, ज़रूर। साइंटिफिक हुँ, वो सब अ, उनके शारीरिक स्वास्थ्य में हो सका अथवा वातावरण में हो सका अथवा और कुछ होइ गए क्रियाकलाप में, जैसे प्लांटेशन के होइ गए, ये समस्या हम लोग मिल के सबके करे के लिए आप नहीं, नहीं, सबके काहे बहुत नहीं। एमा हुँ। योगदान लागत हमें। नहीं, हमन के सोचल कि 1% जो हमन के कुछ हाँ, समाज में हाँ। कह दिहल जाई, तब हुँ, समझल कुछ तो चेंजेस आइल ही ना, त हमन के कुल थोड़ा शुरुआत करल हुँ, जाता, कुछ राजनीतिक के लावल जाता, कबो हुँ, कोनो हेल्थ विशेषज्ञ से लगे से आप आवा लगिल, आपसे भी हुँ, कितना हमन के जोन बा हुँ, सीखे के मिलता। ये हुँ, पॉडकास्ट के थ्रू लिसनर लोग भी जोन बा सुने के एक ठो माध्यम पा गिन। वैसन त हार्डली जोन मेन स्ट्रीम मीडिया रहल उतना हुँ, हार्डली कवर करल है कुल चीज़, लेकिन हमन के थोड़ा हुँ, अपन खुद के भाषा में, अपन हुँ, जोन गाँव ठाँव के भाषा बा, ई हमन के थोड़ा सरल भाषा में हमन आम जन बाटे जनता, आम आदमी हमन के चाचा-चाची जन भाई-बहन हुँ, जन बाटे, आम हुँ, नॉर्मल भाषा में समझ जाएँ। जैसे अब का होला ना, जैसे कोनो चीज़िया अब हमन के गाँव में बाटे के थोड़ा नेपाली बोले में थोड़ा हुँ, ज़रूर हिचकिचा जावल जाला नहीं, हर एक चीज़ हाँ, को जैसे उतना बढ़िया से ट्रांसफर ना होला कम्युनिकेशन हुँ, नहीं, कि अब जैसे अब हाँ, आपसे अब हम नेपाली में कुछ कम्युनिकेट करे लगे, थोड़ा जैसे हमें थोड़ा उतना हुँ, बढ़िया नेपाली नहीं आवत है, लेकिन थोड़ा हिचकिचा हुँ, जावल जी ओमे हुँ, मतलब हुँ, कम्युनिकेशन में। तो हमन के ये प्रयास बा हुँ, कि थोड़ा जौन बा सरल भाषा हुँ, में भी जौन बा जनता लोग के, लिसनर लोग के जौन बा दिहल हुँ, जा। आज हुँ, पॉडकास्ट के थोड़ा-सा और आगे बढ़ाए के लिए सर, अब थोड़ा यूके के बारे में थोड़ा जानकारी दिहल जाई सर। तो आपके मतलब कितना डिफरेंस है, मतलब नेपाल में और यूके में थोड़ा कुछ वो क्लाइमेट से लेके कल्चरली जौन बा नहीं, अपन गाँव-ठाँव से थोड़ा कुछ कंपेयर हाँ। कुछ बतावल जाए सर? पॉडकास्ट के थोड़ा नहीं, यहाँ से तो इंटरेस्टिंग बनावल जाए। फ़र्क तो ज़्यादा है। अब पहला शुरू तो यहाँ से जैसे नेपाल से हो गया और देश से यूके तो अब पहले जौन यहाँ के साम्राज्य रहा, बेलायत साम्राज्य बहुत से देश में रहा उ सबके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत यहाँ से डेवलप्ड है। सा हुँ, जैसे अब डेफ़िनेटली। ट्रांसपोर्ट वगैरह हो ही गया अथवा जैसे ऑफिस के जो है पूरा काम करे का जोन तरीका कल्चर। हाँ। कल्चर भी ठीक है। कल्चर तो अपन जगह सब ठीक है लेकिन हुँ, फ़र्क है वहाँ के हुँ, काम करे जैसे अब मान जैसे उदाहरण के लिया जाए, एक ठो यहाँ लाइसेंस लिया जाए तो जाए के अगर आपके लाइसेंस हेरा गया तो यहाँ जाके लाइन लग के त्रासदी रह के सब कुछ करेंगे और वहाँ पे लाइसेंस हेरा गया तो आप ऑनलाइन 5 मिनट फॉर्म भरे लाइसेंस आपके घर में आ गया। ये मतलब जौन व्यवस्थित है स्वास्थ्य हुँ। के लिए और मेन हम तो देखिला कि स्वास्थ्य में वहाँ आप अगर केहू के जन्म भए तो वहाँ आपके एक ठो आईडी मिलला अच्छा, हेल्थ आईडी तो वो जब तक आपके देहांत नहीं हो जाए वही आईडी रही चाहे जहाँ अच्छा। जाओ जाए यूके में तो वो आईडी आपके जोन आईडी के भए वो नेम डेट बर्थ कौने हॉस्पिटल में आपके सब रिकॉर्ड वहाँ मिले यहाँ जैसे हुँ, कहूँ चेक करावे जाओ जाए तो एक ठो फाइल दी हुँ, है 2-4 वहाँ रिपोर्ट रही वही फाइल में बाद में कहूँ पानी बरसती से नहीं, पड़ सही गया तो कहल गेल, सही खराब कहल हो गेल। गया कहूँ ये खराब हाँ, हो गया तो दूसर अथवा कहूँ हेराई गया कहूँ मुँह काट दी से तो गए दूसरे जगह हॉस्पिटल में गए फिर वरना हुँ, हिस्ट्री मालूम नहीं रहता है हुँ, यूके में तो बार मान आईडी अथवा नाम रखे के बाद सब पूरा हिस्ट्री आ जाए जब जब से वहाँ पे हो जन्म से लेके अब तक कौन-कौन दवाई खाए हो, हाँ, कहाँ चेक कराए हो, कहाँ हाँ, भा है, कहाँ कुछ नहीं। ये नेपाल में करेक्ट चाही हुँ, अब नहीं, सही बात ई छल गेल सर। ई जौन बा ई तो कार्यान्वयन में हमहू लगत ई लायक चाही, जैसे हमन के हुँ, यूएस में रह जाली कुल हुँ, जैसे कहल सेम यूके यूएस में तो कोनो कुछ फ़र्क ना है, सेम काइंड ऑफ सेमे हो। हुँ, लेकिन सही कहल गेल, ई सिस्टम हमन के नेपाल में लायक चाही कि ताकि हमन के अब कौन हॉस्पिटल नहीं, जैसे जन्म से लेके मृत्यु तक तो हुँ, मालूम होई आदमी के, जैसे हुँ, हुँ, जैसे का कमी कमजोरी बा, हुँ, कौन प्रॉब्लम रहले पहिले, अब का प्रॉब्लम बा, उसे एकठो बायोडाटा मिल जाई कि हुँ, ओई के हिसाब से अपन जन बा डॉक्टर नहीं प्रिस्क्राइब करी हुँ, हैं अपन जन बा दवा दर्पण से हुँ, लेके। तो कि इनिशिएटिव लगत है युवा लोग के लिए के चाही, अथवा राजनीतिज्ञ जोन बाटे, पॉलिटिशियंस बाटे, अपन दस्तावेज में जोन डॉक्यूमेंट बनावन दस्तावेज, हुँ, एके हुँ, जरूर इंक्लूड करे के चाही, अथवा हुँ। ई पॉडकास्ट के थ्रू हम कहित बाटे कि जरूर इंक्लूड करल जाई कुछ चीज़ के बारे में। जैसे अब बतावल गेल सर नहीं एमा कि हमरे आपके थोड़ा रोक दिए अच्छा, सॉरी कोनो उसके बात ओकरे नहीं। लिए हमरो यहाँ अब अगला फेज में एक ठो प्रयोग करे के सोचा जाता है यहीं पे अच्छा, अच्छा, ये एरिया के जैसे कहूँ गए लोकल फार्मेसी गए हॉस्पिटल गए उनके रिकॉर्ड रखे के लिए अब सोचा जाता है
लगभग शायद 2025 सन 2025 में कुछ करे हमरो उ तरफ में कि एक ठो छोट के हिसाब से करा जाए। उनके लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये है कि अस्पताल बा, छोटा स्वास्थ्य चौकी बा, अस्पताल में गए, उनके रिकॉर्ड पूरा यहाँ से सीमलेस ट्रांसफर होए कह के अच्छा हुआ। ओकरे लिए प्रयास करे हमरहू करा जाता है। देखा जाए कहाँ तक सक्सेस हो जाता है, लेकिन अब ओकरे लिए आर्थिक अवस्था सहयोग वगैरह सब कुछ करे के चाहे। अब अप्लाई करा जाता है और सरकार तो अगर मदद करे तब तो ठीक है, लेकिन वो वहाँ सरकार पहल करे के चाहे जैसे कहा गया, लेकिन हुँ, सरकार अगर नहीं पहल कर दे तो कुछ करत है तो हम अपने तरफ से कहाँ से हुँ। फंड लाए के ओकरे तिरा हमरे तरफ भी कुछ प्रयास जारी है। इल्लुमिनी संस्कृति में मतलब प्रयास करल जाता है ना ये लुम्बिनी टाइप में करे के लिए शुरुआत अम, कोशिश करा जाता है। अभी शुरू नहीं भा लेकिन कोशिश करा जाता है। मतलब प्लानिंग चलत है कि हाँ, मतलब प्लानिंग कितना तक सक्सेस हो पाओ जे अब ओकर यहाँ के हेल्थ जोन है सिस्टम स्ट्रेंथनिंग जोन काल है, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ काम करे के लिए हमरे ज़रूर सोचा जाता है। और ऑनलाइन जैसे यहाँ पे डिश फीमेल हेल्थ कम्युनिटी वॉलंटियर है जोन रहता है, स्वयं सेविका स्वास्थ्य स्वयं सेविका रहता है, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह जैसे कोविड ता के समय हो गया क्यों नहीं जा पाता वही सिस्टम से उन्हें ट्रेनिंग भी जो रहता है वही जगह दे। तो बाद में अब तो देखा जाता है बहुत किस्म के रोग ये जोन महामारी कोविड बा ओकरे बाद भी बा ओकरे पहले मार्स हो गया ई कुल बहुत किस्म के स्पेनिश फ्लू पहले वो रहा। हुँ, अब एक जहाँ स्वास्थ्य नहीं पहुँच पाई हैं वहाँ कैसे उन्हें अपडेट करे के लिए ट्रेनिंग वगैरह हो गया सब कुछ चेकअप के लिए भी प्रयास करा जाता है, देखा जाता है कहाँ तक सफल हो जाए। नहीं, नहीं प्रयास नहीं है के लिए आगामी दिन में के लिए बेस्ट ऑफ लक बा सर कि ज़रूर ई हुँ, कुल आपके जौन हुँ। सोचल जाता कार्यान्वयन में आवे, कुछ सरकार भी साथ दे। थोड़ा-सा और मैं हेल्थ के बारे में और हम सर क्वेश्चन 2-4 ठो क्वेश्चन हम आपके पूछब। तो जैसे अब थोड़ा-सा डिफरेंस बतावल जी ने जैसे यूके के हेल्थ सिस्टम में तो मतलब आप तो उतना हेल्थ के उतना विशेषज्ञ नहीं होगे तब पर भी थोड़ा एटलीस्ट नहीं ओवरव्यू आपके मालूमे हुँ, होई। नेपाल हुँ। के हेल्थ सिस्टम में कुछ अपने डिफरेंसेस मतलब इनमें कुछ बतावल जैसे कुछ का डिफरेंसेस है जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे अब कुछ हमें प्रॉब्लम बा तो मतलब हाँ। यूके में हम का के कौन सिस्टम है जैसे नेपाल में कौन सिस्टम है? मतलब तो थोड़ा-सा यूके में नहीं हम तो हेल्थ सिस्टम यूके में हेल्थ सिस्टम से काम करते हैं, हॉस्पिटल से काम करा जाता है। तो ओकरे लिए हुँ, तो हमारा वो एरिया वहाँ एयर पोल्यूशन हुँ, भी नहीं है, वो वहाँ भी काम करा जाता है। ले वहाँ जैसे क्योंकि कोनो समस्या भए तो वहाँ पे जनरल प्रैक्टिशनर रहत हैं। एरिया के जनरल प्रैक्टिशनर तो हमारा रजिस्टर आप रहता है, आपके डिटेल रहता है। उन्हें फ़ोन करके आप वहाँ चेक करीन, तो चेक करे के बाद उन्हें आपके परामर्श वगैरह अथवा प्रिस्क्राइब दवा-ववा कीजिए। दे सकत हैं। हुँ, अगर कोनो टेस्ट करे के बा तो फिर टेस्ट के लिए पठा सकत हैं उन्हें। जैसे अब स्कैनिंग ब्लड टेस्ट हो गया अथवा ईसीजी हो गया अथवा सीटी स्कैन हो गया, वो कह सकत हैं। हॉस्पिटल में ओकरे बाद आप हॉस्पिटल में डायरेक्ट नहीं जा सका जाता है वहाँ पे। जैसे यहाँ हुँ, पे हॉस्पिटल में सीधे वहाँ हॉस्पिटल में इमरजेंसी आप अगर हो गया तो आप जा सका जाता है। नहीं तो आपको उन्हीं के थ्रू जाके पड़ी। जोन अच्छा, अच्छा, जनरल प्रैक्टिशनर हैं, जनरल अच्छा, अच्छा। प्रैक्टिशनर के थ्रू जाके उन्हें रिफ़र करिए तो जाके स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट अच्छा, लेके जाके वहाँ मैं हो सकता है। और और यूके में अच्छा, एक और क्या स्वास्थ्य जैसे इंश्योरेंस जौन है हुँ, हमें सब काम करा जाला वहीं से नेशनल इंश्योरेंस कटाला अपने से वहाँ परसेंटेज और आप कोनो चीज़ बा जैसे चेक बा हॉस्पिटल में कोनो सर्जरी बा उ सब कुछ फ्री रहता है। दवा अगर आपके खरीदे के बा बाहर से तो वहाँ भी एक ठो चार्ज ठेक ओकर एग्ज़ैक्ट अमाउंट तो हम भुलाए गेल लगभग 15-20 पाउंड कितना है एग्ज़ैक्ट अच्छा, अच्छा, अमाउंट तो हम लेकिन चाहे जौन दवा लिया जाए अगर ओकरे थ्रू प्रिस्क्रिप्शन के लिया जाए, चाहे जितना महँगा दवा हो वो उतना ही तीरे है आपके, बाकी अच्छा, सरकार अच्छा। तीरला। यहाँ पर ए, नहीं कि जैसे कोनो दवा 10,000 हो गया, वो अच्छा, हो पड़ा था तो 15,000 ले 5,000 लीजिए। पड़ता, अगर प्रिस्क्रिप्शन के हाँ, उतना ही आपके देख है। अच्छा, अगर अच्छा। एक प्रिस्क्रिप्शन एक दवा के लिए उतना ही दवा पैसा ए, देखे। यो और अच्छा एक ठो सिस्टम है। और वहाँ के जैसे हॉस्पिटलवा ई मतलब गवर्नमेंटेड फंडेड रहेला कि मतलब प्राइवेट हाँ, सब जैसे गवर्नमेंट हाँ, सब सब मतलब वहाँ प्राइवेट वाला सब गवर्नमेंट गवर्नमेंट फंडेड रहेला? ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट भी है लेकिन बहुत कम है। गवर्नमेंट अच्छा, फंडेड ज़्यादा है। अच्छा, अच्छा, जैसे बहुत हम लोग कम के ना प्राइवेट स्कूल भी प्राइवेट फंडिंग बहुत कम है, महँगा रहता है, बहुत महँगा रहता है लेकिन गवर्नमेंट सब कुछ गवर्नमेंट।
जैसे हमन के यहाँ नेपाल में तो ज़्यादा हुँ। गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट भी है, लेकिन आदमी के प्रायोरिटी जोन रहला प्राइवेट में ही रहत है ओमे, नहीं, वहाँ महँगा तो भी वैसा पड़त नहीं है। है, वहाँ नहीं है, वहाँ प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटी के अच्छा जितना भी आविष्कार होता है सब कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल करते हैं। प्राइवेट में सब कुछ लोग जाते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस प्राइवेट में सिर्फ़ जाते हैं जल्दी के लिए जाते हैं कबो-कबो। अच्छा, अच्छा, कबो अच्छा। वहाँ वेटिंग लिस्ट ज़्यादा हो जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट में हुँ। जल्दी मिल जाता है लेकिन ओकर 2-4 6 गुना ज़्यादा तिरेक पड़त है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया से के हेल्थ के बारे में बतावल गेल, अच्छा लगल सर। अभी में और हम थोड़ा-सा और जोड़े के चाहब सर पॉडकास्ट के आगे बढ़ाए के लिए। आपके थोड़ा रिसर्च के बारे में बात कइल जाए सर। आपके मतलब रिसर्च कहाँ-कहाँ मतलब कौन-कौन में मतलब रिसर्च करल जाता है? मोस्टली के क्या मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ही मतलब रिसर्च करल हाँ। जाता है कि एयर पॉल्यूशन के अथवा कहाँ का मतलब आर्टिकल मतलब ई के थोड़ा-सा प्रोसेस बतावल जाए आपके रिसर्च मतलब? तो रिसर्च हमारा बहुत से मेन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जौन अच्छा। रोग एक आदमी से दूसरे आदमी के स्थानांतरण नहीं होला नहीं सरला जैसे डायबिटीज हो गया है ई कुल में ज्यादा हमारा वो है लेकिन वहाँ भी मेन श्वास प्रश्वास के हमार विशेषज्ञता है वहाँ रिसर्च में एयर पोल्यूशन भी है और वहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी में हम काम करीला तो यूनिवर्सिटी में पढ़ावे भी पड़ला जैसे कैसे रिसर्च करा जाला कैसे का होला वो भी सब्जेक्ट पढ़ावे पड़ला तो डेटा आएगा तो डेटा कैसे एनालिसिस करे ओकर जौन आउटकम कैसे आउटकम क्वालिटी डेटा चेक करे के लिए कैसे आउटकम को निकाले के लिए ठीक है कि नहीं है वो सब करे के लिए फिर ओका हमरे डिसिमिनेशन कहा जाला बाहर जैसे मीडिया हो गया अथवा पब्लिकेशन न्यूज़पेपर साइंटिफिक पब्लिकेशन के रूप में ज़्यादा हमरे बाहर भी पब्लिश करा जाला और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए कोनो चीज चेंज भए तो वहाँ भी पब्लिश करा जाला और मेन श्वास प्रश्वास में तो बहुत रोग हैं और वहाँ सीओपीडी हो गए दम रोग हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, बहुत से रोग वहाँ भी हैं। और अभी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपने जैसे गाँव घर में देखा जाला बहुत जब सुतल हैं तब का कहल हैं ओका स्नोरिंग घुर जो घुरे स्नोरिंग। स्नोरिंग हाँ, वो हुँ, भी एक किस्म की समस्या जेकर वो होता है और रोग भी लागे समस्या उन्हें बहुत राहत है। उ हुँ। सबके अभी हमारे एक ठो पीएचडी स्टूडेंट भी वहाँ काम करत है। पीएचडी के हम सुपरवाइज भी करीला अ अच्छा, अच्छा, अच्छा। मास्टर के सुपरवाइज करी भी करीला स्टूडेंट में हुँ, कितनो जैसे इंटरनेशनल जो साइंटिफिक कम्युनिटी है बॉडी में भी हम रहन जैसे यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी में हम रेस्पिरेटरी ग्रुप के चेयर भी रहन वो इलेक्टेड हुँ, पोस्ट है बहुत यूरोप के अथवा वर्ल्ड के सबसे बड़ा रेस्पिरेटरी ग्रुप है रिस्पेक्टेड। वहाँ हम हुँ, चेयर भी रहन 3 साल वो इलेक्शन वहाँ होला इलेक्शन होए के बाद एक ही बार एक आदमी ओकरे बाद लाइफ में कबो नहीं जैसे यूएस में 2 बार है प्रेसिडेंट वहाँ एक हाँ, बार ओकरे में बाद अगर इलेक्शन जीत गए तो एक ही बार 3 साल तक रह अच्छा, सकते अच्छा, तो वहाँ भी हम खत्म भे हमारा अवधि हम पहले अच्छा, सेक्रेटरी रहे ओकरे बाद चेयर भी रहे 3 साल अच्छा। सेक्रेटरी 3 साल चेयर रहे अभी हुँ, ये खत्म हो वहाँ भी काम करा जाला प्रमोट और ना होती सर मतलब जैसे चेयर बन हाँ गए उससे कुछ प्रमोशन ना होत होई हाँ, ओमे जैसे कि ऊपर तो दूसर पद में जा सकत है लेकिन अब वो वहाँ अप्लाई करे भी हो सकत है अच्छा, 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 ग्रुप के अच्छा, चेयर रहना हम अब ओकरे अच्छा। बाद असेंबली चेयर हो सकत है ओकरे बाद असेंबली के बाद फिर ऊपर मेन भी प्रेसिडेंट हो सकत है हाँ हुँ, जब अच्छा, खाली अच्छा, होता है एक अच्छा। हाँ नहीं, नहीं ये सही। सब में काम ज़्यादा वो है और भी ट्रेनिंग वगैरह जैसे अब कबो-कबो जैसे कोविड ताका जब रहा, तो वहाँ के हुँ, सरकार जौन रहा, स्थानीय सरकार रहा क्यों वैक्सीन से समस्या नहीं लेता है कि वैक्सीन के हुँ, देखा गया कि कोनो विभिन्न जाति के वैक्सीन के समस्या हुँ, कि हम नहीं लेब नहीं जो लगाई कह के। मेंटल हेल्थ के नहीं हुँ, रहा, तो उन्हें हम लोग के दे रहे हैं कि काहे ये होता है ओका फाइंडिंग करे के लिए कैसे का वो करा जाए, समाधान करा जाए हम लोग के रिसर्च करके ओका रिसर्च करल जाए। अन्य सरकार के प्रतिवेदन की बढ़ सके, वो भी वहाँ हुँ, सहयोग करा गया हमरे अच्छा, और जब शुरू में उभरा तो 2020 साल मार्च में तो हम कनाडा में रहें, वहाँ से एक टॉक भी दे रहे हैं, बहुत बड़ा इंटरनेशनल टॉक रहा। अच्छा, आज अच्छा, तक के पैंडेमिक में काव-काव सीखा जाए, काव करे के चाही, काव एक्सपेक्टेशन है, ई भी काम करा जाला। अच्छा, अच्छा।
और ये रिसर्च में सर जैसे मतलब जैसे रिसर्च शुरुआत जैसे कैसे होला का जैसे अपने अपने रिसर्चर होल जाला जैसे कोनो प्रॉब्लम आई हाँ, एग्जांपल के लिए नहीं तो शुरुआत जैसे कहाँ से होला जैसे अब एग्जांपल कोविड के एग्जांपल ले लिहल जाए जैसे कोविड भइल नहीं हुँ, जैसे आप रिसर्चर रिसर्चर होल जाए तो वहाँ के पर्सपेक्टिव से शुरुआत हाँ। कैसे होला कि अब हाँ कोविड भइल बा तेकर कहाँ से मतलब शुरुआत फाइंड आउट मतलब कहाँ से शुरुआत कैसे होला सर एकर थोड़ा हाँ, से तो ये रिसर्चर पहिले कौनो समस्या हमने देखा जाता है तो समस्या जैसे क्वेश्चन कि काहे ये अच्छा, होता है कौन कारण से होता है जैसे अच्छा, अच्छा, मानो क्यों कि कोविड लाग है अच्छा, कोविड अच्छा, लागे के बाद उन्हें पोस्ट कोविड कहा पोस्ट कोविड सिंड्रोम अच्छा, ज्यादा आदमी के सांस ले के तकलीफ रहता है और इम्यूनिटी कम होता है उन्हें कौन कैसन आदमी के कौन रोग लागत है पोस्ट कोविड होने के बाद तो वो क्वेश्चन हमरे पता लग तो वहाँ करे के लिए का पहले तो क्वेश्चन बे और क्वेश्चन के लिए अब कौन के चाहिए जैसे पॉपुलेशन कौन चाहे इंटरवेंशन हमें चाहे कैसे कंपेयर करा जाए हमें आउटकम का चाहे ये सब हमरे डिफाइन करा जाला अब जैसे रिसर्च करे के लिए जो मेथड रहा विभिन्न डिजाइन है रिसर्च डिजाइन रहा है जैसे एक ठो कहला क्रॉस सेक्शनल स्टडी एक ही बार एक ही आदमी के तथ्यांक लेके वहाँ फाइंडिंग कह सकते हैं कोहर्ट स्टडी जो लॉन्ग टर्म कह सकते हैं आरसीटी हुई जैसे दवा जोन बनत है जोन हुँ, जितना दवा बनत ओकर आरसीटी करे पड़ला कि ओकर टॉक्सिसिटी क्या का है विभिन्न आरसीटी के विभिन्न फेज भी होला अच्छा, अच्छा, अ, अच्छा, ओकर करे के बाद जब जब जोन डेटा आई तो डेटा ओका एनालाइज करे के पड़ला एनालिसिस करे के बाद पहले तो डेटा चेक करे कंप्लीट डेटा है कि नहीं है तो उसके साइंटिफिक मेथड के अनुसार ओका एनालिसिस करे के पड़ी एनालिसिस करे के बाद जोन फाइंडिंग आई ओका हमरे फिर स्क्रूटनी करा जाए कह के अगर फाइंडिंग ओका बाहर फिर हुँ। पब्लिकेशन के माध्यम से होई गया अथवा विभिन्न माध्यम हो सकत है ओमे रिपोर्ट के जैसे माध्यम से दिया सर जा सर तो ओमे जैसे रिसर्चो करल गेल नहीं तो ओमे जौन बा डायरेक्ट मतलब उ डाटावा जौन बा गवर्नमेंट के पास जाला कि मतलब जैसे पब्लिकेशनो करल गेल तो ओमे को तो हुँ। अ, डाटा रिसर्चर जौन पीआई रहते हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहते हैं अच्छा, उनके अच्छा। मेन कंट्रोल रहता है अच्छा, तो वहाँ से मतलब तब ओकर हाँ निवारण मतलब फाइंड आउट कि हाँ, मतलब हाँ ई रिसर्च हाँ कइले के बाद में चल जाए कोविड ई हो असली हाँ मतलब कोविड होके कि कब फाइंड आउट कैसे होला? मतलब हाँ ओनही बतावा ना कि मतलब हाँ, विदेश पब्लिकेशन में ऐसन का होला जैसे जौन प्रिंसिपल पीआई जौन होला उनके मेन कंट्रोल रहा था वहाँ वहाँ अच्छा, चाहे अच्छा। क्यों गवर्नमेंट के चाहे करोड़ों अरबों पैसा दें पैसा इन्फ्लुएंस नहीं कह सकते हैं अच्छा, उन्हें अच्छा। एक हाथ लम्बे दूरी रहा पड़ी अच्छा, चाहे अच्छा, जे अच्छा। फंडिंग दे अच्छा, फंडिंग अच्छा। उन कैसे उनके फंडिंग हिसाब से उन्हें डेटा नहीं उनके इंटीग्रिटी जो है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर उन्हें पूरा स्वतंत्रता रहा है लेकिन उनका स्क्रूटनाइज भी होला उन्हें देख पड़ी पूरा कि कैसे करे हैं का करे हैं जब वो करल और जोन पेपर हमरे निकाला जाला बनावा जाला पढ़वा जाला ओका फिर पेपर हमरे सबमिट करा जाए तो ओका पहले चेक करिए सब ठीक है कि नहीं ओकरे बाद ओकर एडिटर आले एडिटर चेक करिए ओकरे बाद ठीक लगा तो वन एक्सटर्नल रिव्यूअर जोन की तो से हम सबसे संबंधित आए हैं उन्हें तीन हुँ। चार पांच आदमी के भेजी हैं एक्सपर्ट वो फील्ड में कि वहाँ कमेंट करेगा वो सब चेक क्वालिटी चेक करिए डेटा भी मांग सकते हैं सब कुछ मांग सकते हैं देखा जब उन्हें उनके क्वेश्चन भी आंसर करे के पड़ला सब कुछ हुँ। आंसर करे के बाद अगर सब कुछ ठीक है तब जाके पब्लिश होला ओकर अच्छा, एक पब्लिकेशन अच्छा जर्नल में कमती में 7-8-9 महीना लग जाला एक पेपर पब्लिश में 9 अच्छा, महीना अच्छा। लिखे के लेंदी बाद प्रोसेस हाँ कैसे लेंदी अपना प्रोसेस हाँ, रहा इनमें मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी मतलब इन्वॉल्वमेंट तो होते हैं नहीं सर? जैसे कुछ चीज़ में जैसे हाँ वो महामारी सब के भी केस में? रिसर्च कराल हैं वो सब के अपन रिसर्च करे बॉडी है फंडिंग ज्यादा प्रोवाइड कराल हैं वो सब भी एक्सटर्नल एक्सपर्ट जैसे हम लोग के रहते हैं हम सबके फील्ड में वो करल और एक कोविड ताका में WHO जहाँ हम कनाडा में रहें हम ये दूसरे एक डिपार्टमेंट जो ने संबंधित रहे हम वहाँ इन्वॉल्व नहीं रहे लेकिन उन सबके मास्क के समस्या आ रहा था क्यों कहा था कि मास्क लगाओ ठीक है क्यों कहा नहीं हुँ। ठीक है तो WHO एक क्वेश्चन दी कहो मास्क जोन लगाओ था मास्क लगाओ ठीक है कि प्रोटेक्शन करा था कि नहीं कोविड के अगर कौन मास्क कैसन प्रोटेक्शन करा था वो का फाइंड आउट करे के लिए उन एक क्वेश्चन दे रहे हैं फंडिंग दे के मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के दे रहे हैं वो पेपर भी निकाली नहीं तो अच्छा, अच्छा। वहाँ की WHO भी वहाँ करा देला उनके जो इन्वॉल्वमेंट। प्रश्न रहता है वो प्रश्न के जवाब चाहला तो उन कोनो ऑर्गेनाइजेशन के जोन की जो रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें
बिडिंग करके पा सकत हन तो वो दे सकत हन कि ये आंसर चाही। ओकरे लिए जौन फंडिंग है वो फंडिंग प्रोवाइड करी है, लेकिन वो सब कंट्रोल डब्ल्यूएचओ के नाहीं रहत है, वो बाहरी जौन रिसर्चर है अच्छा, उन्हीं के अच्छा। रहत है। अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं, सही जानकारी मिलल। सर अभी ही में थोड़ा-सा और हम कोविडियो में जैसे बात करल जाता है ना, थोड़ा-सा और अभी रिसेंटली जोन हल्ला अभी चलता है, ई हुँ, नया कुछ कोरोना टाइप के कुछ और आवत, आपके कुछ मालूम है हुँ। सर एमे जोन में एकठो नया वायरस हाँ, के ये कुछ चाइना से भी आया है हल्ला इन्फेक्शियस इन्फेक्शन का, लेकिन पीएसपीवी अभी समथिंग? अ, हुँ। ई जौन है सुनने में हम ज़्यादा अध्ययन वहाँ तो नहीं गहन अभिन काहे से हम थोड़ा बिजी रहें, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ई कोनो नया नहीं है, पहले से जौन है। अभी एक अच्छा, जगह देखा चाइना में दिखा ना, इंडिया में भी 1-2 केस मिला है, लेकिन कोनो अब जहाँ तक हमें जानकारी है अब एक ऐसे कोनो एकदम अ, खतरा वाले कोनो उसने खतरा अच्छा, मतलब वैसन अभी नहीं है, अच्छा मतलब कोविड जैसे। कोविड टाइप के उतना कुछ हुँ। खास नहीं है अभी। अच्छा, 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 कोविड तो अच्छा। ज़्यादा सिखाए भी दी सी ना हम सबके हाँ। कैसे करे के चाही, का करे के चाही। बहुत को हुँ। कोविड के पहले तो कुछ नहीं वैसन रहा। नहीं रहा, नहीं रहा। हाँ। बहुत कम रहा, जैसे कोनो स्पेसिफिक एरिया में रहा था, जैसे सिंगापुर, हांगकांग में रहा था, कबो बर्ड फ्लू हो जाता, कबो का मर्स हो जाता, कौनो और एचआईवी रहा, लेकिन सब कोविड तो चारों तरफ फैल गया। हुँ। ज़्यादा आदमी के सिखा दी सी, डॉक्टर के तब होई गए, सबके होई गए। हाँ। और लोग के हम लोग के भी का हाँ, करे के तब चाही, का। नहीं, नहीं बहुत कुछ जानकारी सिखाइस ज़्यादा होई। हमन के हुँ, हेल्थ संबंधी बहुत कुछ सिखाइस कोरोना कि मतलब मास्क से लेके हर एक चीज़ स्वास्थ्य कैसे रहल हुँ, जाला हर एक चीज़ सिखेबे कइल। हुँ। अब यही में थोड़ा-सा और कार्यक्रम के बढ़ाए के लिए सर अभी तो अंत-अंत में थोड़ा बाटे लगे हमन आपके थोड़ा संस्था के बारे में कुछ बतावल जाए सर आप कुछ मतलब कुछ अबद्ध बाटल कुछ नेपाल में कुछ संस्था-वंस्था कुछ है हाँ, आपके तो कुछ? नेपाल में हम 2 संस्था में काम करा जात है। एक ठो नीरी नाम के संस्था खोला गया है। अच्छा, नेक्सस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन नाम के, अच्छा, ललितपुर में दरता है नेपाल सरकार के। ई नॉट फॉर प्रॉफिट शेयरिंग संस्था हुए। अच्छा नॉन प्रॉफिट ई एनजीओ नहीं हो कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन एमा प्रॉफिट क्यों नहीं ले सकत है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अगर प्रॉफिट आया तो सर वो एक कंपनी इन्वेस्ट के करे हो के क्यों हुँ, वहाँ में से कोनो। और ये हम सब 2020 में एकर आवश्यकता देखा गया। नेपाली हुँ, लोग जौन हैं विदेश में हैं, विभिन्न अब तो 40 लगभग 40 लोग वहाँ जुड़ गया हैं अच्छा, अच्छा। और सब मिलके एकर दर्ता करा गया। तब से ये हुँ, विभिन्न जगह में काम भी करता है। यही का ये जौन हमारे यहाँ नगर पालिका में काम होता है, यह संस्था के अंतर्गत ये काम भी होता नीरी है। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। नीरी नीरी नाम के इस संस्थागत ये काम भी होता है, और जगह भी काम होता है। कहूँ ट्रेडिशनल मेडिसिन के होता है, कहूँ एग्रीकल्चर बटरफ्लाई के हो सकता है, कहूँ और ई सामाजिक विज्ञान के किस्म के भी, सोशल साइंस के भी जौन काम होता है। विभिन्न नीरी लोग हैं, विभिन्न अपन-अपन एक्सपर्टीज़ अनुसार काम करते अच्छा, हैं। बहुत से लोग, लगभग आधा लोग तो यूएस में हैं। अच्छा एक यूएस विभिन्न में ही है मतलब ऑर्गेनाइज़ेशन, हाँ, 40 यूएस जन में में ज़्यादा है। है, आधा अच्छा, से। और यूएस में भी एक नीरी यूएस नाम के संस्था भी वहाँ, पता नहीं कहाँ दरता बा है वहाँ पे, लेकिन जौन अच्छा, नीरी यूएस के नाम के अच्छा, अच्छा, ज़रूर हम पता अ, लगाएँ सर हाँ, ज़रूर पता और इस लगाएँ हम। संस्था से जुड़ा है, ये लोग मिलके अच्छा, ये अच्छा, न्यूयॉर्क में एक आते हैं, सरोज शाह नाम के वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हुए, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जेनेटिक्स साइंटिस्ट हुए। ये नीरी के पहले हो रहे हैं। वन लीड करते हैं यूएस से। हुँ, और दोनों के हेल्प करे के लिए हर बार वहाँ पे भी अच्छा, दरता बा है। और दूसरा अरे! हम लोग करीबन एक ठो सीआरएम नाम के संस्था यहाँ खुला है, अच्छा, सेंटर फॉर रिजेनरेटिव मेडिसिन। सेंटर फॉर रिजेनरेटिव मेडिसिन ये कैंसर के लिए, जौन एडवांस स्टेज में कैंसर है, और वहाँ एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जौन की यूएस एफडीए जौन है अप्रूव हुँ, करे हाँ, हैं फूड ड्रग। फूड एंड ड्रग वो ड्रग डिपार्टमेंट नेपाल में लाई के हम हुँ, लोग ओका शुरू करे के लिए लागा जाता है। और वहाँ अभी चाइना में, इंडिया में, कुछ देश में ट्रायल के रूप में ई काम होता है 2-3 अच्छा, साल अच्छा, से। और अच्छा, नेपाल अच्छा। में भी हमरे शुरू करा था। यूएस में तो यूएस एफडीए अप्रूव्ड भी कई दिया है, कितना प्रोडक्ट ये अप्रूव कर दिया है। और वहाँ पे महँगा भी ज़्यादा बहुत है। एक आदमी के लिए लगभग 3 लाख से 4 लाख डॉलर है ट्रीटमेंट यहाँ। और हुँ, वो नेपाल में लावे के लिए अब 2025 2025 साल में नेपाल में शुरुआत करे के लिए भी
कुछ जहाँ संस्था तक मतलब अगर हाँ संस्था मतलब काम नेपाल करत में बा। अगर ये हो गया तो डेवलपिंग कंट्रीज में वन ऑफ द फर्स्ट यहाँ नेपाल पे एक भी हुँ, है लैब अच्छा। बनी गया है हम लोग के अब सामान खरीद के बाहर से सामान आवत है हुँ, ओकर लैब के लिए अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो नीरी में और जौन बा एठो संस्था कहल गेल ओमे डिफरेंसेस मतलब अलग-अलग बा नहीं? जैसे नीरी हाँ में वो अलग मतलब है से नी अलग अलग संस्था कैसे सीआरएम में पैसा ज्यादा खर्चा करे पड़ता है यहीं के लोग सब नेपाल के लोग वहाँ इन्वॉल्वमेंट लगानी बाटे। कही के अच्छा, अच्छा। करे हैं कैसे लगानी तो सबके पास पैसा तो ज्यादा नहीं, नहीं। वो नहीं है और नीरी नहीं, जौन है तो विशुद्ध नॉट फॉर प्रॉफिट शेयरिंग अच्छा, संस्था है अच्छा। ये तो पूरा जैसे कॉमर्शियल रहा है वैसे बना हुँ, है लेकिन अभी तक अब प्राइवेट रूप में लोग यहाँ के नेपाल के डॉक्टर वगैरह जो है सब वहाँ लाग हैं अच्छा। ई नीरी के जो सीआरएम मेन मेन ओमे का है जैसे नीरी के फोकस मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी नीरी के दुई डिवीजन है एक ठू सोशल साइंस एक अच्छा, ठू नेचुरल एंड अप्लाइड साइंस है अच्छा। और एक चेयरमैन है ओकरे बाद दुई ठू डायरेक्टर रहते हैं सोशल साइंस में दुई डायरेक्टर हैं दोनों न्यूयॉर्क में यूएस में रहते हैं और नेचुरल अप्लाइड साइंस में दुई डायरेक्टर हैं एक हम हो हुँ, एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के अच्छा, वहाँ काम करते हैं किडनी डिजीज में हम अच्छा, अच्छा, दोनों वहाँ डायरेक्टर हैं ना वहाँ अच्छा, और अच्छा। रिसर्चर अथवा वगैरह हैं लगभग 35-40 लोग विश्व भर में हुँ, ऑस्ट्रेलिया में है यूरोप में है यूके में है यूएस में है कनाडा में है मिडिल ईस्ट में है नेपाल में है वहाँ हुँ। सारे जगह से जो नेपाली लोग हैं बाहर गा हैं अच्छा, वो अच्छा, सब अच्छा। मिलके नीरी में आबद्ध हैं हुँ। नहीं, नहीं बढ़िया है, कुल संस्था मन के ज़रूरत बा जैसे अब जैसे कहल गेल मन के डेवलपिंग हम्म, कंट्री होलल जाला नहीं नेपाल से हम्म, हो गया अथवा इंडिया, नेपाल तो बांग्लादेश जौन बा हमन साउथ एशियन कंट्रीज़ नहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ कहे के पड़ल हमन के। तो ई कुल हमन के हाँ ज़रूरत बा। ई कुल ई जैसे अब जौन संस्था अपने खोलले बाटल के अथवा हम्म, 2 ठो संस्था जौन बा नहीं आई होप वो कि मतलब आगे हाँ, नेपाल के हित में एकदम ज़्यादा ही मतलब फ़ोकस करे नहीं हर एक चीज़ हमन के ओकरे लिए बेस्ट ऑफ लक बा हमन की पॉडकास्ट के थ्रू। थैंक अब यू यही के सिलसिला में सर और जैसे एक एक और हमर प्रश्न आ रहल है सर जैसे कौनो भी जैसे युवा जोन देखत बा ई पॉडकास्ट जैसे उनके भी जैसे आपके जैसन मतलब रिसर्चर बने के अथवा पब्लिक हेल्थ में, एनवायरमेंटल साइंस में आपके थ्रू मतलब कुछ मतलब ये टाइप के मतलब वो आदमी करे के साइंटिस्ट बने के यही विधा में तो के का स्टेप लेके पड़ी का प्रॉब्लम आई आपके आपके पर्सपेक्टिव में मतलब आप का आइडिया दिहल चाहल जाता जैसे एक युवा के? नहीं बहुत अच्छा तो युवा तो अब हम लोग तो अब जौन स्टेज में पहुंच गए हैं, अभी नया पीढ़ी के लिए अम, हुँ, उनके जौन स्किल क्षमता में वृद्धि करे के लिए और जोड़ देके चाहिए और निराश नहीं होइक चाही लागे कोनो चीज अगर नहीं भए एक दाइन नहीं भए दुई दाइन तीन दाइन नहीं भए एक ठो हम उदाहरण जैसे दीतन इससे फंडिंग होला जौन बाहर हमरे रिसर्च के फंडिंग अप्लाई करा जाला वहाँ जब 2-3% चांस रहा जैसे 100 एप्लीकेशन पड़े तो 2-3 आदमी सिर्फ ही हैं 2-4 आदमी सिर्फ ही हैं ये मतलब हुँ, ना है कि तुम्हार प्रपोजल बहुत खराब है लेकिन वहाँ कम्पिटिटिव ना है दूसरे दाएं भी प्रयास करे प्रयास नहीं छोड़े के चाहिए वो कह के समस्या का आवाज कोनो समस्या वहाँ लागी पड़े जैसे अब अगर क्योंकि इन्वायरमेंट इस पब्लिक हेल्थ अगर करे वहाँ आबद्ध हो चाहे कोनो जानकारी हो हम भी वहाँ कुछ सहयोग कर सकते हैं जानकारी दे सकते हैं हमें कांटेक्ट कर सकते हैं वो सब भी वहाँ अपन पता आपके यहाँ छोड़ जाब अगर क्यों वहाँ जेन्युइनली कुछ काम करे के हुँ, चाहत हैं तो हुँ, वहाँ मार्गदर्शन जौन हमें मालूम है सब कुछ तो हमको नहीं मालूम है हुँ, जौन हमें मालूम है थोड़ा बहुत जौन मालूम है हम उन्हें जानकारी दे सकी थन वो सब बढ़ें लेकिन निराश नहीं हुए पढ़ें अच्छा से स्किल डेवलप करें कई के काम करें हुँ, ओकरे लिए तो इस सब के आगे बढ़े के चाहिए जौन हमरे सब रहन जौन फेज में गए अब इस सब के तो और इंटरनेट वगैरह सब कुछ मालूम है हाथे हुँ, पहले तो ई कुछ नहीं रहा मोबाइल के नहीं बहुत रहा कम नहीं। वो रहा हुँ, हम जब शुरू में नहीं गए डेनमार्क गए तो सेकेंड हैंड मोबाइल 200 करोनर वहाँ के 20 पाउंड में खरीद रहे हैं सेकेंड हैंड
पहिला अच्छा, दाही अच्छा, देखा गया मोबाइल मोबाइल भी अच्छा, नेपाल में वो है हैंड टॉकी फ्री वायर कॉर्डलेस चला था पहले अच्छा, अच्छा, अच्छा। 2002 में। अब 2002 अब के तो बाद था। हाथ में स्मार्टफ़ोन है, सबके सब कुछ देख सकते हैं। आपसे बात यूएस में रह के अइसन हुँ, बात तो हो सकत है। टेक्नोलॉजी के ज़माना है, टेक्नोलॉज़ी अब बहुत एआई के बहुत ज़माना आगे हो बढ़ गइल गया है। बा। हुँ। आर्टिफ़िशियल आर्टिफ़िशियल के इंटेलिजेंस के ज़माना आ गइल बा, सब एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हाँ, बहुत आगे हो गया। 2-4 हाँ। साल में देखा जाता है कितना आगे बढ़ गया है, बहुत, बहुत बहुत, कुछ। बहुत आगे आगे। अब आर्टिफ़िशियल की इंटेलिजेंस की बात आ गई सर, तो आपकी रिसर्च में इतना कितना इफ़ेक्टिवनेस है मतलब अपनी डेली लाइफ़ में अपने कितना यूज़ करल जाता है ये कुल चीज़ मतलब एआई के प्रयोग आपके रिसर्च में कुछ थोड़ा बहुत हमरे करा था लेकिन आर्टिफ़िशियल के आप क्यों आदमी का है बिना आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के रहत हमें तो नहीं संभव लागत है। और जिससे हमरहु करा जाता है कितना अ, हमरे उदाहरण लिया जाए श्वास-प्रश्वास जैसे लंग्स है, ओकर मापन करे के लिए हमरे स्पायरोमेट्री करा जाला। स्पायरोमेट्री का हर एक स्पायरोमेट्री ओकर चेक करे के चाही। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके जौन काम 2 महीना 4 महीना लागत है, वो 1 दिन में कर हुँ, सका जाता है। ओका कंट्रोल करके चेक किया जाता है। अब कितना जैसे हॉस्पिटल में भी यूज़ करते हैं, डेटा बहुत से ज़्यादा डेटा डेटा ओका एनालाइज़ करे के लिए आदमी के लिए बहुत आर्टिफ़िशियल यूज़ करके उ उम, ओका हुँ, जल्दी से जल्दी हो जाता है। एक्स-रे जैसे वही गया रीड करे के वही गया, सीटी स्कैन रीड करे के वही गया। इस सब में बहुत ये जोन इमेजिंग है, मेडिकल इमेजिंग है बायोमार्कर है और सिम्पटम इक्वल मिलाए के आउटपुट जौन देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कई है। अभी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन बहुत लेकिन ज़्यादा वर्किंग प्रोग्रेस कई है। टेलीमेडिसिन के भी हो ही गए। अब तो ये विदेश में बड़ा-बड़ा देश में हॉस्पिटल का ऐसे लिमिट है, बेड है, उन्हें इसमें पर्सनलाइज़ मेडिसिन के यूज़ करके भी हर एक जब मॉनिटरिंग जौन होता है, स्वयं घर हुँ, में ले जाके मॉनिटरिंग करके होगा, उससे बढ़िया-बढ़िया आउटकम होता है, हॉस्पिटल से अच्छा आउटकम दिखाई देता है। मतलब हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बहुत हम तो महत्वपूर्ण संभावना भूमिका देखते हैं, हेल्थ हाँ। सेक्टर में है, एनवायरनमेंट में भी है, क्लाइमेट चेंज की भी यूज़ करता है, मॉडलिंग वगैरह सब कुछ में बहुत ज़्यादा प्रयोग है। हुँ। नहीं, सही कहल काहे कि एआई अब हर एक जगह पे बा, हर एक सब अब आपके खुद मालूमे बा कुल चीज़ में हाँ, बाँटल गया। हमरो डेली लाइफ़ में इहे हाँ, कुल अपन जोन बा ये चैट जीपीटी से लेके जितना भी हाँ, बाटे गूगल के जेमिनी से हाँ, लेके हर एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बाटे हमन की मतलब डेली लाइफ़ में ही प्रयोग करल जाला। हाँ, हम ही खुद अपने ही मतलब हाँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहे के पड़ल। हाँ, हर एक चीज़ हमन हाँ। के उही में सब कुछ जोन बा हमन के यूज़ डेली लाइफ़ नहीं में तो यूज़ हमारे करल यहाँ जाला। तो एकदम मशीन लर्निंग तो बहुत-बहुत यूज़ हेल्थ वहाँ मशीन लर्निंग जोन है ज़्यादा यूज़ करते हैं हेल्थ सेक्टर में। बहुत हुँ, उसमें बहुत आगे है। जोन हम पहले बात करे रहे हैं ओमा जैसे हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग यहाँ के वहाँ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमरे प्रयोग लेकर सोचा गया है। वहाँ भी कैसे हुँ, कौन जगह जैसे आर्टिफिशियल डेटा है, कौन कोनो जगह कौन रोग है, कौन समस्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो डेटा के तुरंत हमें जानकारी दे सकत है। वहाँ पे जाके वो समस्या कहूँ जैसे एक जगह आयोडीन की कमी है, जस्ट उदाहरण के रूप में हुँ, हाइपोथेटिकल वहाँ पे आयोडीन ठीक रहे, अगर वहाँ गए विटामिन ए टैबलेट दिए तो वो तो कोनो काम के नहीं, लिए नहीं है। नहीं, नहीं, तब तो तब वो इस सब चीज़ में हम लोग यूज़ कर सका जाता है। नहीं, नहीं सही कहल गेल और आपके इही में थोड़ा और पे पर्सन ऐड कर दी बाड़ी सर। ई एआई जैसे पहले 20 साल पहले रहा तब में तो ज़्यादा मतलब रिग्रेट हुँ। है आपके जैसे कि ई चीज़ें काहे पहले नहीं आयल एआई वाला चीज़। अब नहीं एठू ठीक है, लगा हाँ, कि अगर कि आएगा हो तो बहुत कुछ लेकिन जौन है तो ठीक है अब संसार तो चेंज हुई अब 20 साल में हाँ, और ज़्यादा चेंज हुई। अब तब का वो तब 20 का। साल वाला काहे नहीं आ जाए कि अगर वो हुँ, रिग्रेट करा जाए तो काम करे के लिए जौन है ओका बेस्ट यूटिलाइज़ करे टाइम के प्रेज़ेंट टाइम के बेस्ट यूटिलाइज़ कई के आगे बढ़े से कोनो उपाय तो हुँ, हम तो नहीं देखी तन कई के। जौन है ओका हुँ, बेस्ट यूटिलाइज़ करें, अच्छा सदुपयोग करें टाइम कह के हुँ। कह सका जाता है। नहीं, नहीं सही कहल और हमन के नेपाल में का तैयार है कुल चीज़ में कुछ यूज़ करत है एआई में ज़्यादा हेल्थ नहीं सेक्टर यूज़ में? करत है, नेपाल में भी यूज़ करत हैं, नेपाल में भी अच्छा कितना तो डेवलप करके बाहर भी कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी हमें मालूम है 1-2 संस्था हम तो नहीं करी थन लेकिन और लोग यूज़ करत हैं यहाँ पे अच्छा, नेपाल में अच्छा, भी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं यूज़ करे के चाहिए। सब अब संसार सब यूज़ करत है, तो हुँ, नेपाल भी काहे हुँ, पीछे कुछ डिजिटलाइज़ेशन में हुँ, सरकार भी कुछ ध्यान आकर्षण में देखे के चाही कि नहीं ये फिर
पॉलिटिक्स में ही रह जाओ, थोड़ा आगे से बढ़े कुछ दुनिया जैसे चला था एआई में अथवा कुछ टेक्नोलॉजी में हुँ। मतलब ध्यान आकर्षित संसार करके हाँ। सरकार अब पॉलिटिक्स में उनके विज्ञता है, तो वो वहाँ करते हैं, हम सब जो है जहाँ हैं हम सब कर दें, लेकिन मिल-जुल के सहयोग करे के चाही सबके नहीं, ओने, सही सरकार के कहा। करे के चाही। लेकिन हाँ, नहीं, 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 सही कहल गेल, सही कहल गेल। ई पॉडकास्ट जौन बा अब हमरे अंत-अंत में बाँटल गेल सर, लेकिन बहुत अच्छा लागल का सर आपसे जितना हुँ, ज़्यादा आपसे सीखे के मिलल ई एयर पॉल्यूशन से लेके जोन जितना भी हेल्थ प्रॉब्लम बा हमन के गाँव गढ़ी में अथवा नेपाल में थोड़ा एके एनालाइज़ करे के मिलल ई पॉडकास्ट के थ्रू। आई होप कि लिसनर भी ई पॉडकास्ट के थ्रू ज़्यादा आपके हुँ, बारे में भी, आपके रिसर्च के बारे में नहीं, ज़रूर ई कुछ नॉलेज मिलबे करी, कुछ इंस्पिरेशन मिलबे करी। आई होप कि अंडरस्टैंड करिहें। हुँ। एक हमन के नॉर्मल भाषा जोन भोजपुरी भाषा में बनवले बाड़े के पॉडकास्ट आई होप उन्हें हम अंडरस्टैंड करिहें सर। और लास्ट में सर कुछ हमन के दर्शक श्रोता कुछ कहे के चाहल जाता सर, तो अपन खुला प्लेटफ़ॉर्म में सर कुछ कहे के नहीं, चाहल अब जाता तो कैसे दर्शक कहल श्रोता जाला एयर के आप यहाँ पॉल्यूशन पे? बुलाए दिया गया, ओकरे लिए पहले तो बहुत धन्यवाद है। इस दर्शक से कनेक्शन करा गया। यही बात होता जे पॉडकास्ट से पहले कि क्यों यहाँ तो बहुत आदमी चिनते नहीं हैं। हम के हो गई हुँ, अब ओकरा चिन्हावे के माध्यम आप जौन हमें अवसर दिया गया ओकरे लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और अ, जनता जौन है समस्या ज़्यादा है, लेकिन समस्या के मतलब ज़्यादा किनाई की ऊपर बैठा रही। जौन छोट-मोट जौन समस्या के समाधान के सब जने मिलके अगर प्रयास करा जाए, तो पक्के समस्या जाए के पूरा समस्या अगर शुरुआते नहीं करा जाए कोनो समस्या के समाधान करे, छोटा क्यों ना होए। हुँ, अपने-अपने तरफ से प्रयास करे के चाही, स्किल डेवलप करें, अपने आप के सक्षम बनावें सब लोग, मिल-जुल के काम करें, हैं। जौन समस्या है ओका करा जाए तो एक दिन एक प्रयास हमन के सफल ज़रूर होई। नहीं, नहीं, सही कहल गेल, सही कहल गेल। तो हमन के पॉडकास्ट सर हमन के यही जोन बा वैसन तो आपसे बहुत सवाल करे के रहल है, लेकिन आपके भी मीटिंग है, आपके भी जाए के पड़ी, तो थोड़ा अब आगामी दिन में ज़रूर आपसे फिर भेंट मुलाकात होबे करी। अब ऑनलाइन के ज़माना बा, फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट हमन के और अच्छा से करल जाई और रिसर्च करके लावल जाई नहीं और ओकरे बाद और डिस्कशन हमरे करल जाई। 2-3 घंटा बातें करल जाई सर, तो हमन के उहे प्रयास रही कि आगामी दिन में डायरेक्ट आपसे यूके से ही जैसे हम यहाँ यूएस से यूके से ही डायरेक्ट हमन के जन बातचीत करल जाई अपने हेल्थ के बारे में अथवा आपके संस्था के बारे में ज़रूर हमरे में फिर आगामी दिन में बात करबे करल जाई सर। तो हमन के आवल गेल आज स्टूडियो में सर हमन के मान बढ़ावल गेल। हमन के कुछ हुँ। जाने के आपके थ्रू मिलल। आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बा सर। तो फिर हुँ। मुलाकात होबे करी सर, तो फिलहाल के लिए हाँ, ठीक है, पॉडकास्ट यहीं आपके लिए हमन भी के समाप्त बहुत-बहुत करते हैं धन्यवाद। सर। श्रोता थैंक यू। सबके लिए धन्यवाद। नमस्कार।